नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज हमारे गेस्ट है रूही अक्का, एक हठ योगा टीचर। और मैंने ऑलरेडी उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट डाला है, पर ये हिंदी पॉडकास्ट एक्चुअली मच मोर डीपर है। और आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरा सुनेंगे और आपको ये अच्छा रहेगा। अगर आप अंत तक सुने तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट रियली हेल्प्स द पॉडकास्ट अ लॉट। सो थैंक यू गाइस एंड लेट्स गो इनटू द पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हिंदी पॉडकास्ट में। मुझे लगता है कि 1-2 महीने के बाद एक हिंदी एपिसोड डाल रहा हूँ। और आज हमारे साथ हठ योगा टीचर रूही अक्का है। नमस्कार अक्का। नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे हिंदी पॉडकास्ट में। शुक्रिया कैसे हो जी। आप अक्का? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी हाँ, बस लंच करके बाहर से आए हैं, तो घर पहुँचते ही सबसे पहले था कि बहुत एक्साइटमेंट है वैसे पॉडकास्ट में जाना। हाँ, तो क्या खाया आपने लंच में? डायरेक्ट। आज तो चलो शुक्र है, आज तो मैंने इडली सांभर खाया है। बट हाँ, बट फिर मैंने बाद में उसके एक बहुत बड़ा लस्सी वाला ग्लास कोल्ड कॉफ़ी का भी पिया है। सही है। आज काफ़ी सिंपल है लंच। हाँ, तो अका बिफोर हम पॉडकास्ट में जाए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका ऑडियो वर्जन आप स्पॉटिफाई में भी आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो या कुछ और कर सकते हो, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा होता है, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कंटेंट वॉच करोगे, तो आप ज़रूर पॉडकास्ट में सुनिएगा। और और रूही अका, आपके परमिशन के साथ क्या हम पॉडकास्ट में जाए? तो अका, हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए से, मुझे लगता ज़रिया सही शब्द है मुझे लगता है, से हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान थे? आप आध्यात्मिक जीवन से पहले आपका ज़िंदगी कैसा था? आपका बचपन कैसा था? आप कि क्या-क्या अच्छे दिन या बुरे दिन से आप गुज़रे, ताकि हम आपको और अच्छी तरह से जानें, क्योंकि उससे एक नॉर्मल इंसान के जीवन में शायद वो एक इंस्पायर हो कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ कोई हिमालय में जाकर नहीं करने का, हम जहाँ भी है वही वहाँ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम आपके थोड़ा बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ शेयर कर सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल। अम, बचपन के बारे में, तो मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी जो फैमिली है, मेरे फादर जो थे आर्मी में, अभी तो रिटायर हैं, पहले फोर्सेस में इन्फेंट्री में थे। तो पूरा बचपन हमारा ट्रैवल करते हुए निकला है, एक शहर से दूसरे शहर। अम तो ग्रोइंग इयर्स तो मेरे को हमेशा स्कूल बदलना, नए लोगों से मिलना, ये सारा मोस्ट पार्ट जो पूरा जीवन का ग्रोइंग इयर्स वो ऐसे ही निकला है। स्कूल बदलते-बदलते, लोगों से मिलते-मिलते और इससे आप एडजस्टमेंट बहुत जल्दी सीख गए थे लाइफ में। ऑल्दो मेरी जो पर्सनैलिटी थी बचपन से लेके फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम काफ़ी देर तक वो थी कि मैं बहुत ही स्टबर्न थी और मुझे बहुत एनर्जी थी। तो मुझे खेलने का बहुत शौक था, खेलने-कूदने का बहुत शौक था। तो मुझे कोई भी स्पोर्ट दे दो, चाहे वो बास्केटबॉल है, चाहे वो एनी सॉर्ट ऑफ गेम्स, उसका मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं बहुत-बहुत ढीठ भी थी, बहुत स्टबर्न थी, तो जो मुझे करना था, वो मुझे करना ही था। तो इस मामले में हमारे परिवार भी बहुत ही सपोर्टिव था। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मना किया जाएगा। जो आपको चाहिए आपको पूरी छूट है, वो अच्छे से करो, मज़े से करो, अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन पूरा जैसे आपको जीना है वैसे जियो। अगर कोई गलती होगी तो उसको सहो। अगर कुछ अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है, फिर मतलब आपने कुछ सीखा ही है उसमें से। अम, एंड आई थिंक ये एक बेनिफिट है आर्म्ड फोर्सेस बैकग्राउंड में आने का कि बहुत ही लिबरल अपब्रिंगिंग और बहुत ही लिबरल लाइफ़स्टाइल होता है, बहुत ही खुल के जीना सिखाते हैं आपको बचपन से और इतनी छूट देते हैं कि आप अपना अस्तित्व, अपना खुद अ, निखार सको, उसे पहले डिस्कवर कर सको और फिर उसे अपना बना सको। तो मुझे एक प्रश्न ये था कि आप जब आप ट्रैवल करते हो, तो आपके हाउ कैन यू फॉर्म लाइक अ बॉन्ड विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स? क्योंकि आपका फ्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग ना, तो उससे आपको कोई दिक्कत रहती है कि या कैसे रहती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मेरे जो बॉन्ड्स रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बचपन से अब तक। अगर मैं किसी को, मैं जो 3rd क्लास की या 4th क्लास की मेरी फ्रेंड है जिसको मैं फेसबुक पे भी बहुत ही कुछ साल पहले मिली रिसेंटली, तो मेरे दिल में उतना ही प्यार था उससे बात करके जैसे मतलब जब हम चौथी क्लास में जब मिले होंगे और
टिफिन में एक दूसरे के सेम मैगी या सैंडविचेस खाए होंगे, वैसा वैसा वाला बॉन्ड था। एंड आई थिंक दैट्स इसलिए, वो भी इसलिए बिकॉज़ आपको पता है कि आपने किसी एक जगह पे इतने टाइम के लिए ही रहना है। आप रहते भी ऐसे हो कि आप अपनी पूरी पूरी जान लगा देते हो हर चीज़ में, है ना? तो अगर आपके लिए कोई दोस्त बनते हैं तो सुपरफिशियल कुछ नहीं होता है फिर। मैं मतलब मेरे को तो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट पूरी रही है, बिकॉज़ हमें नहीं पता वो कितनी देर के लिए होगा, और जितनी देर देर के लिए है उसका फिर हम खूब लुत्फ़ उठाएँ। मज़ा उठाएँ। हुँ। समझा। तो मैं अभी एक आई वाज रीडिंग अ बुक अकाउंट इट्स अबाउट बाय अ मिलिट्री पर्सन। उस बुक का नाम है कितना गासी गए कितना गासी आए, कितना गासी आए और कितना गासी गए। इट्स अ नाइस अच्छा। बुक, इट्स लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मिलिट्री पर्सन। तो मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि मिलिट्री मतलब एक बहुत रिस्की जॉब है, आपका पापा जॉब में जाते हैं, तो आप उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि हम मेरे पापा जब जॉब, मुझे पता है कि वो शाम को वापस आएँगे, बट ये आप लोग देश का हिफाज़त कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि आपके पापा जब जॉब के लिए जाते हैं, तो बचपन में आप कैसे देयर माइट बी वेरियस इवेंट्स व्हिच ही कुड नॉट हैव अटेंडेड योर्स, तो वो सब हुँ। आप कैसे हैंडल करते हो आपका बचपन से? ये अगर आप किसी आर्मी बच्चे से मिलोगे, किसी भी फोर्सेस के बच्चों से मिलोगे, उनमें ना बहुत ही डीप सेंस ऑफ प्राइड है। बहुत ही, लाइक हमें तो, मैं में तो बहुत है, बहुत-बहुत, और सिर्फ़ अपनी अपने फादर के लिए नहीं, बट अपनी मदर के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने उनके, हमारा पूरा जो यूनिट है, द एंटायर फोर्सेस फॉर दैट मैटर, उनके लिए बहुत ही डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड खुद के लिए प्राइड, बिकॉज़ अम हमने बचपन में, जब हम बोल रही हूँ, मैं, मेरे भाई, हम सब के बच्चों ने, हमारी फैमिली ने बहुत ही अप क्लोज़ देखा है कि उनको अपनी फैमिली से कितना दूर रहना पड़ता है, उनको कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डील और टैकल करना पड़ता है। बट एज़ अ चाइल्ड आई थिंक मैं पर्सनली बहुत ही प्रोटेक्टेड रही हूँ कि उनको जब भी मानो कभी बॉर्डर जाना पड़ गया या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है, तो उन्हें, बच्चे होके हमें तो कुछ ख़ास ऐसा बताया नहीं। बट ये चीज़ पक्का बहुत ही स्ट्रॉन्गली इंस्टिल की थी कि जो वैल्यू सिस्टम उनके अंदर इनग्रेन्ड होता है डीपली, व्हिच इज़ टू केयर फॉर अदर पीपल, कि अगर कोई मुसीबत में है, कोई मुश्किल में है, तो क्या आप उनका हेल्प करोगे या तुम साइड पे खड़े होके देखते रहोगे? या फिर अगर कोई आपसे मानो हाइट में छोटा है और कोई उसको बुली कर रहा है, तो आप क्या हुँ, करोगे? वहाँ पे खड़े रहोगे या उसके सामने राइट, खड़े होगे? मतलब जो चीज़ें, जो वैल्यू सिस्टम्स उनके वो करते हैं अपने पूरे देश के लिए, किसी की हिफ़ाज़त करने के लिए, हमारे पूरे देश की, वही वैल्यू सिस्टम्स फिर आपके बच्चों को भी दी जाती है, आपकी फैमिली में भी दी जाती है। अम, एंड वो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट नेचुरल, लाइक वो उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसे बन जाता है कि हम, मतलब घर पे भी सारे आपके बच्चे भी आपके जवान ही हैं। आपको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो देयर वाज़ अ डीप डीप सेंस ऑफ प्राइड वासु वैसु, बहुत बट नॉट आल्सो पोम्पस वाला नहीं कि हाँ, कि हम तो मतलब बहुत ही स्पेशल हैं, हाँ, बट प्राइड कि हमारी, हम इंसान होके इतने कैपेबल हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वन इंस्पिरेशन, और दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव टेकन अवे। आर्मी बच्चा होके मेरे को ये एक बहुत बड़ी सीख मिली है बचपन से। उनके घर ना होना, बॉर्डर पे रहना, या कभी सिचुएशंस ऐसी होनी जहाँ पे अवेलेबल ना हो हमारे इवेंट्स पे आना, या ऐसे कोई सिचुएशंस जब भी आए हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें हमेशा पता था कि ठीक ही है, मतलब कभी ऐसे उस डायरेक्शन में कभी दिमाग गया ही नहीं। एक्चुअली बच्चे थे ना, तो कहाँ ही दिमाग जाना था। बट ये ज़रूर पता था कि जो जो पापा कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। लाइक मेरे पापा यस, सुपरमैन सॉर्ट ऑफ वाला फीलिंग जो राइट, आता है राइट, ना। ट्रू, ट्रू। हुँ। तो उस पुस्तक पढ़ते समय मुझे ये लगा कि आर्मी ट्रेनिंग में इट्स नॉट मोस्टली बाय एडवाइस बट इट्स बाय एग्जाम्पल कि वो लोग सीखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई घटना हुई कि आपने अपने पापा को ये करते हुए देखा, और यू नो इज देयर समथिंग दैट यू रिमेंबर? बिकॉज़ आई सी द वो बुक इज़ फिल्ड विद एनेक्डोट्स, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल देयर हुँ। लाइफ, देयर बडी पेयर, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था ज़्यादा कि एक आर्मी पर्सन के ऑलमोस्ट देयर विल बी अ बडी पेयर हू विल ऑलवेज बी लाइक it. और इसमें इट्स फनी है कि दैट जनरल गेट्स मैरिड बट हिज बडी पेयर does not like he wants to take care of him more than his wife. So आपके पापा की ज़िंदगी में आपने ऐसे कुछ देखा है कि जो आपको he did not give you advice but हुँ। just by observing him you learned something, or
there's so many. Hmm. Just the way he stands, just the way he holds himself, he carries himself. अभी जब हम मतलब अभी तो चलो काफ़ी काफ़ी एज हो गई उनकी 60 प्लस हो गई है, तो अभी हम हॉस्पिटल में गए थे रिसेंटली एंड वहाँ पे गार्ड खड़ा था अपना हाथ पॉकेट में लेके। माय फादर उसको पकड़ लिया। ये क्या तरीका है खड़े होने का? I myself, I'm like a little bit. I heard this. कि ड्यूटी पे खड़े हो। ऐसे खड़ा होता मैं ड्यूटी पे। और बेचारे गार्ड की ऐसी की तैसी कर दी। पर उसकी शक्ल देखने वाली थी कि उसको कि उसका जो सेंस ऑफ अपना जो काम कर रहे हो तरीके से करो, हैव सम सेंस ऑफ प्राइड फॉर व्हाट यू आर डूइंग, कर रहे हो तो शिद्दत से करो, सीधे खड़े हो, यू नो। सो ये तो चलो ठीक है, हाउ ही इज टुवर्ड्स अदर पीपल दैट्स अनदर स्टोरी, बट जैसे वो खुद है अपने आप को जैसे कैरी करते हैं जब भी किसी से बात करते हैं, ये सारी चीजें आई थिंक बचपन से हम देखते हैं। तो बट आई फील जो ह्यूमैनिटी जो इंसानियत वाली एस्पेक्ट है ना, वो शायद से नहीं सिखाई नहीं जा सकती। अगर आपने ना ज़िंदगी इतनी पास से देख ली है, ज़िंदगी और मौत दोनों अगर आपने बहुत ही पास से देख लिया है, तो आपको जो वैल्यू होती है ना अपनी लाइफ़ की और सिर्फ़ अपनी नहीं आस-पास की लाइफ़ की, वो आई थिंक बहुत ही मल्टीफ़ोल्ड बढ़ जाती है। तो आई रिमेंबर अभी तो रिटायरमेंट के बाद आई थिंक मेरे फादर अभी किसी फैक्ट्री में मैनेजर थे किसी हनी एक्सपोर्ट कंपनी में और मार्केटिंग हेड व्हाटएवर जो भी रोल था इनका। एंड दूर था चंडीगढ़ से ना, ये कुछ 3 घंटे का रास्ता था और सर्दियाँ थी इस टाइम पे। तो उन्होंने वापस आना था घर रात को। तो जब घर पहुँचे ना इनके पास स्वेटर, ना इनके पास टोपी, ना कुछ। तो मेरी मदर ने उनसे पूछा कि रास्ते में क्या किसी ने चोरी-चोरी कर ली तुम्हारे कपड़े? लाइक कहाँ पे? ऐसे कौन घर आता है बिल्कुल। और यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, ठीक है? सर्दी बहुत पड़ती है चंडीगढ़ में, लाइक कि ये लूट के बंदा सिर्फ़ तुम्हारा स्वेटर और टोपी ले आए, ये कैसा अजीब-सा लुटेरा था। तो तो ही डिडन्ट शेयर। फिर बाद में लेटर ही सेड यू नो कि फैक्ट्री के बाहर ये जो एक वर्कर था बैठा हुआ था, उसको उसके पास कुछ भी नहीं था। तो यू नो एंड आई डोंट थिंक दे इवन थिंक ट्वाइस अबाउट इट, राइट? लाइक ही इज इन Right. हिज 60s बट आई यू नो बट ही विल लुक आउट फॉर हूएवर नीड्स टू, जिसकी भी जरूरत है वो आई थिंक उनके लिए वो ज्यादा प्रायोरिटी बन जाती है। और मेरे ख्याल से वो दुबई सोचते भी नहीं है इस बारे में। हम शायद से जो आस-पास से देखते हैं कि बट एट द सेम टाइम जब लड़ने की बारी होती है ना, कि अपने हक की बारी होती है, वो छोड़ते भी नहीं है। जैसे कि जब हम बहुत छोटे थे, हम लोग ना क्लब में खेल रहे थे। यहाँ पे सारे पार्टी-पुर्टी चल रही थी, हम सारे वेरी यंग, मैं और मेरे ब्रदर दोनों खेल रहे थे। तो मेरे ब्रदर को ना किसी बच्चे ने बुली कर दिया। मेरा ब्रदर बहुत बहुत ही गोलू सा, क्यूट सा था, तो उसको क्या होगा खेलने ना किसी ने उसको ना मार-मुर दिया होगा, तो ऐसे बुली किया। तो रोता-रोता वापस आया, पापा को बोला कि उसने मुझे मारा। तो मेरे डैड कहते कि तुम मेरे पास क्यों आए, जाके दो और लगा कर आओ। ये क्या मतलब है ना? गो भेजा वो गया, ठीक है, हाँ। अब तो मेरे को मिल गई परमिशन, वो जाके हथौड़े की तरह बूम-बूम करके ना ही केम बैक। बट या कि ये बहुत ही आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना हक, किसी का हक मारना नहीं और अपना हक छोड़ना नहीं। तो अ, या Awesome, Akka. That's beautiful. So मैंने सदगुरु को हमेशा ये बताते हुए कहा है कि if it's a genuine spiritual process, it will always have an element of death in it. तो एक फौजी और एक आर्मी नेवी कोई भी पर्सन they're always मौत is there always in their life, है ना? सदगुरु ने what does Sadhguru says, a soldier is not someone who wants to die but who is willing to die. तो क्या आपने whenever मैं जब भी पॉडकास्ट सुनता हूँ मिलिट्री पर्सन के, तो they वेरी स्पिरिचुअल, लाइक आध्यात्मिक, what they talk, it's very in sync with what sometimes what Sadhguru says, and it's an experience, उनके लिए एक एक्सपीरियंस है। तो आपने कभी अपने पापा में ये देखा है कि as a person what he does? मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने निरंजन ये सब किया है, पर क्या आपको लगता है कि yes part of that, or any military person जो आपको पता है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, आई फील 100%।
इनसाइड आउटसाइड सेम वाला जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे लगता है 100% है। क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस इतनी क्लोज़ली अप क्लोज़ देखी हैं, जो शायद से हम ज़िंदगी में शायद से मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर किसी ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, उस सिचुएशन में डिसीज़न लेना सिर्फ़ अपने लिए नहीं बट आपके साथ जो सारे हम्म, आदमी हैं, जो आपके पूरी right. जिनको आप कमांड कर रहे हो, उनके लिए डिसीज़न लेना। और उसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करे इंसान, हाँ क्योंकि आप आपके लिए जो बंदा सामने खड़ा है उसकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी उसकी जब आप उसको देखोगे, आप उसकी फैमिली देखोगे, आप उसके बच्चे देखोगे, आप सब कुछ देखोगे, बट एट द सेम टाइम आपको बैलेंस ही मेंटेन करना है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो आपके देश के लिए बढ़िया हो, आपके उस गिवन सिचुएशन में अगेंस्ट एन एनिमी अगर आप किसी को खड़ा किया जाए तो हाउ डू यू मेक दैट डिसीजन। I have too many stories of my dad doing these fantastical things. Too many है, मैं आधी शेयर भी नहीं कर सकती because इतनी इतनी मैंने अपने फादर से उस दिन बात की थी तो वाला मैं कहा नहीं बताओ मुझे इज लाइक अगर मैं बता अगर मेरे को if I tell you I'll have to kill you so I was saying, you know, so you wouldn't tell me also तो मेरे अच्छा को एक आधी तो कहानी with something that I don't have to die for. So, something you don't have to die for. um, तो आधी कहानियाँ तो मुझे अपनी मदर से पता चली कि ऐसे-ऐसे काम करके आई। हम्म, So, um, yeah, so I think this aspect about inner engineering, right, where mother to the world, let's say for example, like the example I just shared with you, I don't know anybody who would do that. I would not हाँ take off my clothes and give it to somebody हाँ else. Maybe yes मैंने आज तक तो किसी को नहीं करते देखा अपनी फैमिली में, चाहे जितने yes मर्जी दयावान हो, हमारी फैमिली बहुत करती है काफ़ी लोग का, हाँ उनको बहुत शौक है हर हर वीकेंड पे चले आते हैं कुछ दान पुण्य करने के लिए तो उनको बहुत शौक है बट अपनी खुद हाँ ये ना दिस इज समथिंग वेरी रेयरली सीन एंड सो रिकग्नाइजिंग सदगुरु सेज दिस अ लॉट कि अगर आप किसी का ना जब भी आप किसी को देखते हो तो उसमें जो सबसे उसकी बेस्ट क्वालिटी है अगर उसको देख सको और उसको आप इनकरेज कर सको तो वो बंदा भी वैसे ही निखर के खिलता है क्योंकि आपने उसकी वो चीज रिकग्नाइज कर रही है जो जो वो है ना। हाँ ये चीजें चलो सदगुरु बता रहे हैं लोग सुन रहे हैं बट अगर आप इनको देखो इनहेरेंटली जिनके है ये क्वालिटी बिकॉज आई रिमेंबर मेरे फादर के यूनिट में एक बंदा था एंड दिस ही टोल्ड मी वो ना मतलब क्लेप्टोमानियाक था उसको चोरी करने की आदत थी उसको पता भी नहीं था मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कंपल्सिव थिंग ना कि जहाँ पड़ा है और लोगों को पता चल गया था जहाँ पे खड़ा होता था वहां पे सामान गायब हो जाता था तो सबको होता था कि ये बंदा ही है मतलब जहाँ पे होता है कि कुछ ना कुछ चोरी हो जाती है तो उसकी बड़ी कंप्लेंट आनी शुरू हो गई एंड तो फिर माय डैड हैड टू डू समथिंग उनको तो उन्हें बुलाया उसको कि बट उनको ये नहीं बोला उसको ये नहीं बोला कि उसका बैकग्राउंड पूछा कहाँ से आया है क्या काम करता था फैमिली ये वो टर्न्स आउट वो किसी फार्मर फैमिली से आता था जो कुल्हड़ नहीं होते जो डिगिंग वगैरह करते हैं ब्रिक्स तोड़ते थे हाँ दैट पत्थर तोड़ने वाली जो फैमिली थी वहां से आए थे हरियाणा से सब सो फादर्स लाइक ठीक है फिर कल यू डोंट जो whatever division he was in he's like तो कल you come for he gave him some other task to do which was this handling the gun shooting Oh, front end okay, person okay. so बनाया कल अगले दिन वहां पे है ना फिर उसको बोला लेटो यहाँ पे करो पकड़ो start aiming and aim and shoot तो he did and he's like he got within like just a very short period of time you could tell कि बहुत ही he got very good at what he was doing he needed little guidance उसको थोड़ा support चाहिए था थोड़ा guidance चाहिए था but he said कि उसका हाथ इतना steady था बंदे का उसका grip इतना firm था कि वो बंदूक ना यहाँ से यहाँ हिली नहीं right especially when it's going at such a fast pace right but for you to recognize that in somebody and over a period of time फिर उन्हें बताया कि कैसे उसके बाद उसने कोई कंप्लेंट नहीं क्लेप्टोमेनिया की कोई कुछ नहीं उस बंदे को जो उसने करना था जिंदगी में उसकी पूरा जान उसमें लगी हुई थी उसको मिल गया जो उसको करना था एंड ही वाज एसिंग इट है ना तो उसको मतलब आई थिंक ही गॉट अवार्डेड एंड ऑल आल्सो उसके लिए तो ही गॉट वेरी मतलब बहुत ही उसकी तो जिंदगी सफल होगी उसी काम में जो उसको मिल गया करने के लिए और जो उसकी ये सारी आदतें ऐसी जो थी कंपल्सिव वो अपने आप ही ड्रॉप हो गई तो उन्हें बताया मुड़ के कभी उसकी कंप्लेंट नहीं आई तो वो हमें ये कहानी बता रहे थे कि बेटा जो आपकी ऐसा कई बार आपको लगता है ना कि आप गलत जगह फंस गए और आपसे वो
कि आपके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, लाइक यू नो समटाइम्स ऑफिस सिचुएशंस या जो भी आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, या हर सबकी लाइफ में आता है मुश्किल ऑफिस की सिचुएशन हो जाती है, आपको लगता है कि यार मेरे को लगता है मैं शायद से इस काम के लायक नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। देन उनका हमेशा ये होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप शायद से आपका आप जिस चीज़ के लिए बने वो आपने अब तक देखा नहीं है। आप करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, आपको पता चलेगा आपके। एंड हमारे केस में बिकॉज़ हम उनके हुँ। हमें बोलेंगे हम शायद से सुनेंगे नहीं, कुछ बच्चे हैं ना, फैमिली का तो कोई सुनता नहीं है इमीडिएटली, बाहर वाले तो फिर भी सुन लेते हैं, जो अपने बच्चे होते हैं तो कभी नहीं सुनते। तो उनको आप चाहे जितना मर्ज़ी बोल लो, हमने तो आज तक कभी नहीं कोई एडवाइस ली, तो ही इज़ ऑलवेज़ लेफ्ट अस कि तुम अपना खुद एक्सप्लोर करो और फिगर आउट करो कि तुम्हारे लिए क्या बना है। बट लेट दैट नॉट डिसअपॉइंट यू। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपसे नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। इट्स जस्ट दैट यू आपके लिए शायद से आपका जो ट्रू एबिलिटी है वो शायद कहीं किसी और चीज़ में काम आएगा। Yeah. Some. It's a I very think long story, but yeah, no, no, it's beautiful. Like, नहीं, I'm awestruck by the fact that your father recognized. अगर आपको किसी चीज चोरी करना पड़ता है तो you have to be very still and everything. You can't easily steal things, right? है ना? So is yeah. it because that's your father recognized and put him into shooting? क्योंकि I don't know. I'm Yeah. just. I और feel I've seen that he's not judged anyone ever, you know? right, right. Like I've seen कि ये हाँ, मैंने एक चीज़ देखी है, उन्होंने कभी मतलब चाहे सामने मर्डरर खड़ा है, चाहे सामने चोर खड़ा है, उन्होंने कभी उस बंदे को ऐसी नज़र से नहीं देखा। उसने कहा चलिए इंसान ने कुछ किया है, कुछ होगा, हाँ, है ना? बट इंसान कभी एक चीज़ नहीं होता। वो मतलब समेशन है ऑफ लाइक अ स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स, हाँ, काफ़ी। तो टू रिकॉग्नाइज दैट इन अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट जस्ट सी देम फॉर उनका फॉल्ट्स और उनका इमीडिएट जो भी फैलेसीज है, उनके कंपल्सिव बिहेवियर, मतलब तो फिर तो सारी दुनिया ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी डील करने के लिए, अगर ऐसे ही देखना शुरू कर दें तो। बट किसी में अच्छाई देखना, आई थिंक वो उसके लिए थोड़ी नज़र ही, आई थिंक बाकी नज़र चाहिए उसके लिए। So there have been situations in our life as a family that जो हमने देखे हैं, बहुत ही dramatic situations देखे हैं लाइफ में, like they've been very बहुत ही extreme ups and extreme downs, and um, शायद से कोई और होता तो, अगर मैं होती तो शायद से आई डोंट नो, अगर मैं ऐसी सिचुएशन कभी I don't think I would be able to fight it. I don't know if I'd be living is what I'm saying. I don't know if I'd be alive. I'm saying that that's the kind of situations that we've seen, and ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को सँभाल रहे हो, अपनी फैमिली को सँभाल रहे हो और आप फिर से जीना सीख रहे हो, मतलब ये आई कमेंडेबल। आई हैव और ये करने के लिए जो अ, एक होता है ना, गम्पशन इज़ द वर्ड आई थिंक इन इंग्लिश, आई एम नॉट श्योर। एक अंदर लाइफ़ के लिए ना जो जज़्बा होना चाहिए ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। वरना मुश्किल है लाइफ़, ऐसे लाइफ़ हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे निकालना आसान नहीं है। हम तो छोटी-छोटी चीज़ों पे हमें कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब अगर आप हाँ, तो हाँ। कहा। तो अभी आप अपने मम्मा के बारे में थोड़ा बताइए हमें। कैसी थी और कैसी है वो? वो तो और वो तो बहुत लविंग है, बहुत लविंग है। द मोस्ट कंपैशनेट पर्सन आई नो। इससे इनसे ज़्यादा कंपैशन मैंने ज़िंदगी में शायद से किसी में नहीं देखा, मेरी नानी में देखा है। तो आई थिंक वहीं से आया है, फ्रॉम दैट साइड ऑफ द फैमिली। अम, अभी रिसेंटली ना मेरे फादर की रियूनियन थी उनके पोस्टमेट्स के साथ, आई थिंक, या पता नहीं यूनिट के साथ। सम इनिशियल जहाँ पे इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, वहाँ के सारे लोग एक साथ साथ में आए थे और उनकी रियूनियन हुई थी, और अ, घर पे आए थे लंच के लिए। तो वो कहानियाँ सुना रहे थे, तो कहते थे कि जब हम डलहौज़ी में थे, तो सर खड़े हो जाते थे सामने, हमें था कि ओहो! आज तो देर लगने वाली है, कोई खाना नहीं मिलेगा, 16 घंटे हो गए खड़े हुए। एंड फिर कहते थे, बट जैसे ही सर थोड़ा साइड पे जाते थे, मैडम साइड से आती थी, वो कहते खाना खाना खाना। तो मैडम हमें ना फीड कर देती थी, बड़े बच्चों की तरह हमारा ख़्याल रखती थी कि उनको पता ना चले, कि चुपचाप से जल्दी से खा लो, इससे पहले कि वो आ राइट, राइट। जाए। So my mother's been the balancing force in the family। अगर अगर मेरे फादर बहुत ही इंटेंस है और रहे हैं इन हाउ ही इज़, um,
My mother's been शांत स्वभाव के, लाइट हार्टेड, हर चीज़ में मज़ाक निकाल लेना। अगर बहुत ही सीरियस बात भी होनी है तो उसको हँसी-मज़ाक में डिफ्यूज़ कर देना। अगर लग रहा है कि किसी को ठीक है तुम्हारी नौकरी है, समझ आ रहा है कि तुम्हें 16-16 घंटे काम करना है, बट मेरे हिसाब से ये इंसानियत नहीं है, परेशानी है। मैं तो जाके लोगों को खाना खिलाऊँगी, पानी पिलाऊँगी, मुझे कि ऐसे मुझसे नहीं देखा जाएगा ये। तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आई थिंक दे बैलेंस ईच अदर आउट अ लॉट एंड आई थिंक उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आई थिंक एट सम लेवल इट्स द सेम। बस जिससे उसका एक्सप्रेशन इज़ डिफरेंट क्योंकि एक बहुत ही ड्यूटीफुल, अपना धर्म, अपना कर्म टाइप वाला एक्सप्रेशन है। एक है कि ठीक है, इंसान को इंसान की तरह देखो, उसको तरीके से रखो। ऐसे नहीं कि ड्यूटी-व्यूटी के चक्कर में किसी को तंग करना है। तो इट्स अ गुड बैलेंस ऑब्वियसली। तो आई थिंक एज़ चिल्ड्रन ऑल्सो हमें बहुत ही जब बहुत ही इंटेंस पनिशमेंट्स मिलती थी बिकॉज़ अच्छा। खौफ था घर में, बहुत खौफ था। मेरे फादर का तो बहुत खौफ था उस टाइम पे ना। तो उस टाइम पे मेरे जो मदर थे वो ऑफसेट कर देते थे कि इधर आ जा तू, पीछे आ जा मेरे। कोई नहीं कहता। हुँ, या Awesome, Aga. I had a question in mind. How did both of them meet? वो लोग कैसे मिले? आपके पापा और मम्मा? Ooh, that's a very fun story, पता है? It's a very fun story. So it's an arranged marriage, but coincidentally, my uncle who was also in the forces, um, और वो मेरे मासी से मैरिड थे। तो वो उनको पता चला था कि अच्छा ये आर्मी से लड़का है जिनका रिश्ता है, तो उन्होंने इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट किया। बहुत प्यारे मेरे अंकल, बहुत, बहुत, बहुत प्यारे। ही इज़ लाइक माय सेकंड फादर लाइक इन दैट सेंस। ऑलमोस्ट ऑल माय फैमिली आई फील ऑल माय मासास एंड ऑल माय सॉरी माय यूकेलेले ओई। अपने आप ही। और सो या बहुत ही प्यारे हैं वो। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि माय मदर अनीता उनको देखने ये लड़का आया है, तो देखो मिलते हैं हमें। और उस टाइम पे वो पोस्टेड थे मऊ में। मऊ इज़ जहाँ पे ना कि ट्रेनिंग होती है, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टडी अ, तो दे गेट पोस्टेड देयर फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो my अंकल एंड माय मासी वर पोस्टेड देयर। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे डैड को बुलाया। या तो वो भी वहीं पे थे, ऐसा कुछ था मुझे याद नहीं है। बट मेरी मदर को उन्होंने इनवाइट किया मासी ने कि आजा छुट्टी मनाने हमारे पास आ जा। तो मदर लाइक व्हाई नॉट एंड वो लैंडेड देयर। She did तो not वहाँ know पे about it. उनको पता नहीं था ऐसा आई रिश्ता। डोंट थिंक सो नो। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। फिर वहाँ उनको मिलवाया कि अच्छा तो आप एक बार तो मिले हो, ये शक्ल देखी हुई है। तो जब शक्ल देखी थी मम्मा ने कहा था कि मैं तो देखी भी नहीं थी, मैं तो ऐसे ही हाँ कर दी थी कि चलो देख लो, पसंद आ गया तो हाँ कर दो उस टाइम पे कौन हाँ, कहते हम कहते हैं उस टाइम पे बेटा हम नहीं इतना देखा करते थे, साथ में परिवार बैठा था, उन्होंने कर दिया कि ठीक है लड़का ठीक है, हमने हाँ कर दी। मैंने बाद में पूछा कि ठीक था? तो कहते हाँ ठीक था। तो ऐसे हाँ हो गई थी। तो बट उन्होंने फिर जब मऊ में मेरी मासी ने उनको बुलाया घर पे कि आप आओ, तो गए। क्यों कि मेरे अंकल और मेरी मासी मेरी मदर को ना बहुत मूवीज़ दिखाने लगे आते हैं। मदर को मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था, बड़ा शौक इवन आज। लाइक उन्होंने 3 मूवीज़ दिन में बैक टू बैक देखी है। सुबह 9 से 12 फिर 12 से 3 फिर 3 से 6 लगा का शो। मेरी मदर है मस्त मौला लाइक वो उनकी कहानियाँ तो अलग ही हैं। वो जब कॉलेज में थे उनका हाँ, मेरे जो मामा थे उनसे मिलने आए थे हाँ, कॉलेज में एक दिन। तो उनको था कि भाई मेरा भाई आया है मुझसे मिलने के लिए, है ना? और हाँ। उनको उनने खाने थे बाहर वो बेरी होती है ना बेरी, बेरी वाला खड़ा था बाहर। अच्छा। तो मेरे मामा जी ने बोला होगा कि बेरी खानी है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मेरे पास उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उनके पास किताबें थी, तो उन्होंने बेरी वाली को बोला कि तू किताबें ले। बेरी 2 टोन बनाओ मेरे लिए, 1 एक इसके लिए और वो जो तो लाइक शी इज़ काफ़ी फन लगा तो उनको राइट। वो पहुँच के मऊ, कमिंग बैक टू द स्टोरी। अम तो वहाँ पे मेरे फादर को भी बुलाया हुआ था और वहाँ पे थे पता नहीं बुलाया हुआ था तो दैट्स व्हेन दे सॉर्ट ऑफ डेटेड इन अ सेंस हुँ। कि वहाँ पे मेरे डैड थे येज़दी ड्राइविंग ओह! और इस्ती। गिटार अच्छा, प्लेइंग काइंड ऑफ गाय ओके तो अच्छा, अच्छा। who probably had a few girlfriends also before I'm very sure at least that's so I hear so um but when he knew he had to marry he was very like straight about हुँ, it है ना तो anyway so he comes वो उनको लेके जाते हैं मांडू दिखाते हैं आसपास ना मऊ के बहुत सुंदर-सुंदर जगह है तो बहुत घूमा फिरा आई हैव फोटोज़
from that time, very cute pictures. उनने फिर मेरी mother को bike चलाना भी सिखाया and all that. So अच्छा। they had like a fabulous, very movie-ish kind of, you know, meet cute जो हुआ वहाँ पे। And फिर उसके बाद मेरी mother वापस आ गई करना, फिर अब फाइनल डेट्स आ रही थी, जो होता नहीं एंगेजमेंट और ये सब करना होता है, रोका वगैरह हो गया था, अभी एंगेजमेंट और जो बाकी चीज़ें के लिए मेरे फादर ने आना था। तो वहाँ पे तो सुबह, आफ्टरनून, रात वो उनको लेके जा रहे हैं, कभी ये होटल, कभी वो होटल, बिकॉज़ यू नो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। बट सैलरी तो आर्मी वाले की थी। वो तो थी जो होती है। तो मेरी मदर बताए थे अभी रिसेंटली कि जब वो आए उनको मिलने के लिए वापस घर पे उनके, कहते वो आए साइकिल पे। मैं कहा आपकी बाइक कहाँ पे? कहते मुझे चेक काटे देना। डिनर्स एंड लंचेस वर पेड थ्रू चेक्स। ओह माय उन्होंने बाइक कर ली सीज। सो ओके। तो ऐसे मिले वो। फिर आई जस्ट बस फिर इमेजिनिंग दैट सीन। yeah, so they too knew they were made for each other the way they राइट। were. They're both fun. They both have no sense of कि चलो अभी जी रहे हैं मजे से करने का टाइप। तो सही है। तो फिर हाँ, तो ऐसे मिले, फिर उनकी शादी हुई और दोनों को घूमने का बहुत शौक था। बहुत, अभी भी है, अभी भी है। इट्स डेंजरस आई टेल यू हाउ मच दे ट्रैवल एट दिस एज। दोनों मेरे भाई को और मुझे पैल्पिटेशन होनी शुरू आती है क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो तो निकल गए कि हमें पहाड़ चलना है, लेकिन नहीं, पहाड़ नहीं चढ़ना। तो या इफ यू गो वेकेशनिंग विद देम, उनसे नथिंग मोर फन देन वेकेशनिंग विद पेरेंट्स। मतलब उनके साथ घूमने में जो मजा आता है वो तो मुझे आज तक अपने दोस्तों के साथ भी नहीं आया। क्योंकि अब रास्ते में कहीं भी बोलो कि मुझे यहाँ पे रुकना है, मुझे पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है, वहीं पे गाड़ी रोक देंगे। माय फादर ब्रेक स्टॉप द कार, यहीं पे गाड़ी रोकेंगे। हुँ। मेरी मदर मेरे साथ उतरेगी, चल। दोनों ट्रैक अच्छा, करके ऊपर अच्छा। ढूंढने निकल जाएंगे। वेरी वेरी फन लाइक दैट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अक्का, टच वुड। तो अभी हम आगे जाते हैं कि आपकी रिच लाइफ, बचपन के रिच लाइफ के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। हाँ जी। जो हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में कवर किया थोड़ा बहुत। हाँ। रिच लाइफ के बारे में हमने जो हाँ, चॉकलेट की बात की थी। हाँ, यस, यस अक्का। हाँ, हम तो फिर बहुत स्पॉइल्ड थे, मेरे भाई और मैं दोनों, हम बहुत स्पॉइल्ड थे बचपन से। हमें रोज़ एक चॉकलेट भी मिलती थी दोनों को, इंडिविजुअल। बिकॉज़ एक चॉकलेट देंगे तो शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना हाँ, पड़ेगा तो लड़ाई होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा बड़ा है, तो ओह! मेरे को तो बुली कर देगा। बट उसको ये नहीं पता मैं बहुत लड़ाकी हूँ, तो मैं तो मतलब यू नो उसके बाल नोच लूँगी, तो व्हाटएवर। तो टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, हर एक को एक इंडिविजुअल चॉकलेट मिलती थी। अच्छा, अब व्हिच आपके वाज़ पापा देते थे एक-एक या चॉकलेट? हाँ, अच्छा, वेरी स्पॉइल्ड इन दैट सेंस अच्छा। कि हर रोज़ रात को आफ्टर डिनर हुँ, हम लोग आइसक्रीम पे जाते थे। हुँ, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे इफ नॉट एवरी डे। हुँ, एंड हर रोज़ हमें फ्रूट नट मिलती थी, ओह! जो कि एक पॉइंट के बाद बंद हो गई थी, तो फिर हमें फिर खुद ही करना पड़ता था उसका जुगाड़। क्योंकि अभी तो आपने लत लगा दी है ना? इट्स लाइक एन एडिक्शन। हाँ। अभी तो रोक नहीं सकते। तो हमें फिर अपना खुद ही फिगर आउट करना पड़ गया था कि कैसे करना है। तो उसके लिए आई थिंक 7th ऑनवर्ड्स मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था ट्यूशन्स, ताकि अ, अपनी पॉकेट मनी बनती रहे और मेरा सप्लाई बनना हो। um, yeah, so that I think that rich life is out that you आप इसकी बात कर रहे थे। हाँ, हुँ, आपने हुँ, मुझे लगता है कि आपके पापा ने आपको एक यंग एज से कैसे सेल्फ रिलायंट होना है इसका इम्पोर्टेंस आपको बहुत लॉट ऑफ for sure। किड्स उसके बारे में लाइक यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे कि सेल्फ About रिलायंट? self-reliance, हाँ, um, हाँ, आई थिंक बहुत ही सिंपल तरीका था उनका कि घर हमें अपने पास मंडराने नहीं देते थे ज़्यादा। तो जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हम मानो स्कूल से वापस आए, स्कूल से वापस आते आधा घंटा है आपके पास, आधे घंटे में आपने जो करना है कर लो, चाहे अपना पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, जो भी करना है, आधा घंटा हाँ। एंड बाय 4 हम उस टाइम ना 3 साढ़े 3 बजे घर आते थे, साढ़े 3 बजे आते थे स्कूल से घर, क्योंकि पुणे में थे। पुणे में आईसीएसई बोर्ड में आपके स्कूल काफ़ी लेट छूटता था साढ़े, और
सॉरी 1 घंटा लगता था स्कूल से वापस बस में वापस आने में। उस टाइम पे आर्मी बस आती थी, आपका सबका पिक एंड ड्रॉप करते-करते। एनीहाउ घर पहुँचे आधा घंटा मिलता था कि 4 बजे फ्लैट आउट ऑफ द हाउस। जाओ हुँ, बाहर खेलो, भागो, ओह! दौड़ो, जो मर्ज़ी करो और घर में घुसना नहीं 6 बजे तक। ये 2 घंटे शक्ल ही देखनी मुझे। तुम जाओ बाहर एंड गो हाँ, लिव लाइक अच्छा एंड यू ऐसा हैव था? टू प्ले अ गेम। यहाँ यू हैव टू हमें तो आई यूज्ड टू लव प्लेइंग बास्केटबॉल एंड बच्चे हो गए ना आपका ये होता था आई आई डोंट नो अगर आजकल तो नहीं होता, आजकल बहुत मुश्किल है, आधे टाइम ट्यूशन ही घूमते रहते हैं बच्चे, पता नहीं हाँ, क्या वही। बड़ी अजीब-सी है ना? हमें तो कोई ट्यूशन भी अलाउड नहीं थी, कभी था भी नहीं, ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि पता नहीं, कभी नहीं थी। आई डोंट थिंक मैं ज़िंदगी में कभी ट्यूशन गई हूँ क्योंकि आई फाउंड दैट वेरी, वेरी fascinating जब मैंने देखा कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। अरे स्कूल जा तो रहे हो, isn't that tuition? लाइक वहीं पे तो पढ़ा रहे हैं, दोबारा क्यों पढ़ने जा रहे हो? मेक्स नो सेंस। तो हाँ, तो फिर यूज्ड टू गो प्ले बास्केटबॉल और मुझे मेरे भाई का शैडो बनाया हुआ था कि जहाँ पे ये जाएगा वहाँ पे मुझे होना है। हुँ, क्योंकि ऐसे लड़का-लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो वो खेलेगा, वो आप भी खेलोगे और उसको मना करना अलाउड नहीं है। उसको इंश्योर करना है कि वो इंक्लूसिव हो और वो मेरे को हर एक्टिविटी में इंक्लूड हुँ। कराए। ऐसे इंस्ट्रक्शन तो आपके भैया को दिया गया है कि उसको था ही वाज़ सो ओह! इरिटेटेड आई कांट टेल यू वो तो हाँ, तंग आ गया था कि जहाँ पे जाता मेरी पूंछ बन के पीछे आती है, यू नो। बट इट वाज़ अ वेरी गुड लर्निंग उसके लिए टू हैव समबडी टू केयर फॉर फ्रॉम बीइंग अ, हाँ, बॉय एंड लाइक एन एल्डरली brother. And mainly it was a big learning to break out of that whole girl wala thing that comes with a certain gender. राइट, So I तो didn't even recognize. So I think मेरे लिए तो बहुत ही ये जो जेंडर रोल्स वगैरह होते हैं काफी देर तक मेरे लिए क्लियर भी नहीं थे क्योंकि मैं अपने भाई और उनके दोस्तों के साथ ही खेलते खेलते बड़ी हुई हूँ। तो कभी ऐसा था नहीं कि लड़की लड़का कभी नहीं था। तो यहाँ पे काफी देर बाद जाके समझ आया कि ओह इसका भी कुछ महत्वपूर्ण होता है। बट बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं था और बच्चों के लिए होना भी नहीं चाहिए आई फील। राइट, ट्रू, बच्चों के लिए बच्चे ही होने चाहिए आई थिंक अपनी उसमें तो आई थिंक जेंडर रोल्स होनी भी नहीं चाहिए एट दैट एज। तो दैट्स हाउ वी वर लेफ्ट सेल्फ रिलायंट बिकॉज़ हमें आस-पास कोई मंडराने नहीं दिया, हमें हमेशा अपने हाल पे छोड़ दिया था। हम इतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट और हमें हर पॉकेट मनी मिलती थी, तो हमें पैसे सँभालने भी सिखाए गए थे कि इतना ही दिया जाएगा, अगर कुछ लाना है तो यू कैन डू समथिंग विद इट। तो मेरा भाई जैसे ही उसको कुछ मिलता था, वो तो जाके समोसे खा लेता था। मैं सेव करती थी कि किसी का बर्थडे आएगा तो मैं कार्ड खरीद के हाँ, दूँगी और समथिंग लाइक राइट, दैट। एंड अभी बट शॉपिंग करने के लिए कैसे जाओगे, है हाँ, ना? हाँ, तो मैंने इतना सेव करना है कि मेरे को ऑटो का खर्चा निकालना है खुद। मुझे ओके, जाना है से एमजी रोड इन पुणे, हम हाँ, लोग कैंट एरिया में रहते थे और वहाँ पे जाके मैं अकेले लाइक अब मैं क्या 5th क्लास में हूँ, है ना? मैं हाँ, अकेले जाके वहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे पास बजट ₹50 का। तो उसमें अच्छा, मैंने मतलब मैं अपनी मदर के लिए हेयर पिन लिए होंगे, अपने हुँ, फादर के लिए लाइक सब लाइक छोटी-छोटी चीज़ें। राइट, फिर घर राइट, जाके मैंने एक डब्बा लिया बॉक्स का कार्डबोर्ड का, उसको चिपका के आर्ट एंड क्राफ्ट से बना के उसमें सो आई थिंक बाय योरसेल्फ एज़ अ चाइल्ड आपको अगर आपको छोड़ दिया जाए ना अपने हुँ, क्या कहते हैं अपनी इंडिपेंडेंस पे तो आई फ़ील बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक मैं तो अकेले घूम के आती थी पुणे। एक दिन मैं घूमते-घूमते आ रही थी, मेरे पास ऑटो के पैसे नहीं थे तो मुझे बस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है? राइट, और पुणे में ट्रांसपोर्ट्स वेरी गुड, बसेज़ आर वेरी गुड, पीपल भी लोग भी अच्छे ही थे। तो वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, मुझे सामने बिल्डिंग पे ना चेस का एक वो दिखा बैनर कि चेस हुँ, कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे हैं। तो भूल हुँ, गई कि मुझे घर जाना है, मैं वहाँ पे चल पड़ी कि ये चेस कॉम्पिटिशन हो रहा है, देखते क्या हो रहा है यहाँ पे, जी, है ना? तो एंड दिस इज़ मी लाइक इन द 5th हाँ, 5th और रियली यंग लाइक 4th और 6th के बीच में आई थिंक समवेयर ड्यूरिंग दैट टाइम। राइट, तो मैं चली गई वहाँ पे चेस खेलते। हमारे घर में बड़े चेस कॉम्पिटिशन होते थे। अच्छा, रोज़ ओके, रात को हाँ, हाँ, रोज़ रात को डिनर के बाद हमारे घर पे चेस कॉम्पिटिशन होता था। अल्टरनेट डेज़ हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेले जाते थे। एंड व्हेन आई से चेस कॉम्पिटिशन मतलब हम चारों मैं, मेरा ब्रदर, मेरे फादर, हम सारे चेस खेल रहे हैं और जो भी जीत रहा है वो अगले बंदे से ओके, राइट, कम्पीट करेगा। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज़ हर रोज़ मेरे और मेरे फादर के साथ ही हो जाता था ये, अच्छा, जिसमें मोस्टली ईदर ही वुड विन और एक पॉइंट के बाद आई वुड ऑलवेज़ विन। मुझे नहीं पता है कैसे हुआ बट ये शिफ्ट हो गया हमारे सडनली अच्छा, ही टॉट मी हाँ, ओके, करा-करा के। एंड जब वीडियो गेम कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मेरा भाई हमेशा जीतता था और जब कार्ड कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें मम्मी तो मम्मी हमें जी, हमें पता था कि कौन से में कौन एस है। तो वी यूज्ड टू हैव हर एक के इंटरेस्ट का एक गेम ऑलमोस्ट एवरी अदर डे।
एनीवे कमिंग बैक टू दैट स्टोरी जहाँ पे मैं पुणे के दर्शन कर रही हूँ, तो वहाँ पे एक चेस का ना कॉम्पिटिशन का मुझे बैनर दिखा, मैंने लगा जाके देख कर आते हैं। वहाँ पे ओपन चेस कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे कि आप साइन अप कर हुँ, सकते हो, रजिस्टर एंड यू कैन राइट। सिट और आप प्ले कर सकते हो किसी के साथ भी। सो आई डिड दैट। हुँ, हाँ। ये कर के मैं फिर घर पहुँची हूँ आराम से बस अच्छा, पकड़ हाउ के। हाउ वाज़ दैट? हाउ वाज़ दैट प्लेइंग? आपने किस It was really were you able good. to It was हाँ, अच्छा। yeah, it was really good. I mean, I think जब मैं तो मैं ना आज तक कभी वो नहीं लिया जो होता नहीं आपका ओहो what is that? I'm very uneducated about all these ये जो ऑनलाइन अभी गेम्स है ना उसमें आपकी रैंकिंग होती है। आप हाँ, अगर वहाँ पे रैंकिंग हाँ, खेलते हो तो आपको वो मिलती है, आपका एक ऑल इंडिया रैंक बनता है एंड व्हाट नॉट। अच्छा, तो ये सब ना हमें किसी को नॉलेज नहीं थी बिकॉज़ हमने कभी ऐसे स्ट्रक्चरली कभी किया नहीं। राइट, हमने सिर्फ मज़े में किया है। मज़े में। तो हाँ, मज़े में किया है। तो ये जब हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए थे और मेरे पास 2-3 महीने फ्री थे, ये मेरे साथ एक बारी फिर से हुआ था। मैंने 12th खत्म ही की थी और यहाँ पे किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे ना स्पोर्ट्स पेज मुझे इंटरेस्टिंग लगता था बस जानने के लिए कि क्या चल रहा है सिटी में। तो वहाँ पे था कि चेस कॉम्पिटिशन हो रहा है। मेरे घर के पास है तो मैं फिर उठ के चली गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने पूछा कैसे करना है? कहते नाम लिखो, अपना रजिस्टर करो, सम अमाउंट यू हैव टू पे टू रजिस्टर। किया मैंने। मैं कहा अभी है? कहते हाँ, अभी है। मैं कहा ठीक है, तो मैं बैठ गई। तो वहाँ मैंने खेलना शुरू कर दिया एंड हाँ, आई केम लाइक टॉप 3 फॉर द सिटी एट द टाइम। ओह! अच्छा, Yeah, yeah, सो यू आर yeah. वेरी I गुड think आप न्यूज़पेपर में फ़ोटो-वोटो आया अच्छा मेरा। I फ़ोटो got आया? very like wow, हाँ, this is very very like very काफ़ी एक्साइटिंग हो गया। फिर मुझे लगा अरे ये तो बहुत ही लाइक लोग प्रोफेशनली करते हैं। ये मतलब हाँ, फन नहीं है, इट्स अ थिंग हाँ, फॉर पीपल। एंड यहाँ पे एक लड़की थी जो ऐसे ही टपक पड़ी और बोला कि चल खेलते हाँ। हैं। लाइक द वो एंड क्लासिक पिक्चर होता है ना कि आई कांट हाँ। लाइक यू डोंट रियलाइज सच एन एक्सपर्ट प्लेयर एंड देन दे प्ले लाइक Yeah, they were all like, this girl looks a certain way. She doesn't look like a chess player. मैं शक्ल से chess हाँ, player तो होता है like that चश्मे हाँ, वाला persona and dressed very badly. I don't know why. So they had this like a thing. We are these हम बहुत ही nerdy chess वाले लोग हैं. हम बहुत serious है life में. ऐसा ऐसा था. तो और फिर जब वो खत्म हुआ फिर ऐसे रेगुलरली ओपन कंपटीशन होने शुरू हो गए तो आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग ऐसे ही मजा आता था धीरे धीरे जब कॉलेज गए, कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर तो मैंने बड़ी शिद्दत से कॉलेज किया, बहुत ही एवरी डे मैं रोज़ क्लास में जाती थी। हुँ, फिर ना मैंने रियलाइज़ किया इसमें कुछ रखा नहीं है। बहुत ही इसमें मज़ा तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, ना कुछ सीखने को कुछ बहुत एक्सेप्शनल मिल रहा है एंड जब पेपर देने जाओ तो पता चल गया कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वो जो 10 ईयर वाली बुकलेट नहीं आती हाँ, उसमें से मिल जाता है। उसमें से ही है तो फिर हुँ, ऐसे कुछ है ना और ये क्या कहते हैं माइक्रोचिप 826 व्हाटएवर सीख के मुझे क्या ही मिल जाएगा ना सी प्लस प्लस आ गया मुझे मेरे को यही चीज़ 100 बार प्रैक्टिस करके क्या ही मिल जाएगी तो आई फिगर्ड कि ठीक है बाय सेकंड ईयर मैं ना बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत बिज़ी हो गई थी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा हाँ, करिकुलर कौ इफ यू में कौन-कौन सा बाहर की एक्टिविटीज़ था आपका? क्लब्स एंड स्टफ नो देयर वाज़ हाँ, दिस क्लब कॉल्ड आईसेक आई गॉट वेरी बिज़ी विद दैट तो वहाँ पे आपको इट्स अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप कंपनीज़ और कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर सकते हो, आप नए-नए इनिशिएटिव्स ड्राइव कर सकते हो। तो मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मेरे लिए बुक्स इतना ठीक है, वो तो मुझे पता है हो ही जाना है ना? वो तो पढ़ के आपने रट के निकाल ही देना है। उसका एक्चुअली वैल्यू लाइफ में अनलेस आपने कोई साइंटिस्ट बनना है, तो ठीक है कोई वैल्यू है, अदरवाइज़ कोई वैल्यू कुछ खास मेरे को नहीं लगा। मेरे को लगा प्रैक्टिकल चीज़ें जहाँ पे अपना अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा फन लगती थी, तो मैंने अपने आप का अपना डायरेक्शन उस दिशा में किया और वो एक्सप्लोर किया। बट वो एक्टिविटीज़ में एंगेज होने के लिए अपने आप को अप्लाई करने के लिए आपको टाइम चाहिए था। अब मेरे को होती थी शाम को ट्यूशन्स बिकॉज़ मैंने आप अपने लिए ट्यूशन्स लेती थी? आप मैं ट्यूशन्स ट्यूशन्स लेती थी? मैं ट्यूशन्स अच्छा, लेती थी। मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी हाँ, 10th और 11th और 12th बच्चों को। हाँ, हाँ, तो और दिन में कॉलेज होता था तो फिर टाइम कहाँ बचेगा क्लब एक्टिविटीज़ के लिए। तो फिर मुझे था कि किसी तरीके से अटेंडेंस से ना छुटकारा मिल जाए। तो मुझे पता चला मैंने पूछा काफ़ी लोगों से कैसे कर सकते हैं। तो एक टीचर से ना निकल गया बातों-बातों में कि बेटा ऐसे ना ऐसे ऐसे नहीं आपको छोड़ा जाता कि कोई भी आए, कोई भी जाए, कॉलेज है ये ऐसा कोई आपके घर का वो नहीं है व्हाटएवर ऐसे मैंने स्पोर्ट्स वाले थोड़ी ना हो आप, ऐसे कुछ उसने शी सेड ठीक है, तो उन्हें पकड़ ली हुँ, बात। मैं कहा स्पोर्ट्स वाले मैंने जाके पता किया कौन से स्पोर्ट्स में एनरोल कर सकते हैं। मैं कहा चलो हाँ, बास्केटबॉल में करते हैं, ये हाँ, करने में तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा।
बट आई ऑल्सो रियलाइज बास्केटबॉल करने में यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको वहाँ होना पड़ेगा। हम्म, एंड मेरे को वहाँ पे कंपनी अच्छी नहीं लगी जो बास्केटबॉल खेल रही थी, तो मुझे लगा इनके साथ मजा नहीं आया। आपको राइट, द अपने वाइब। टाइप के लोग भी चाहिए, वाइब नहीं मजा आया है ना कि they're not very cool people, so let's not go there. I'm kidding, huh, please. तो बास्केटबॉल टीम, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, इनको पकड़ो। तो मैंने कहा चलो चेस ज्वाइन करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे चेस कोई टीम थी नहीं। अच्छा। मैं कहा ठीक है, बढ़िया। मैंने निकाले प्रिंट आउट। मैं कहा चेस के ट्राई आउट्स हो रहे हैं, आ जाओ। अच्छा, आपने प्रिंट आउट ले, अच्छा, ओह माय गॉड, दैट्स एंड देन आई वेंट टू द लेडी देयर, वहाँ की जो स्पोर्ट्स हाँ, वगैरह, लाइक देखो ऐसा-ऐसा है मेरे पास। थैंकफुली बाय देन, थैंकफुली वैसू मैंने वो ओपन चेस कॉम्पिटिशन किया हुआ था, मेरे पास न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे और जो भी है। हाँ, थैंकफुली आई कुड हाँ, सेल द आइडिया दैट वी नीड टू हैव अ चेस टीम फॉर चेस आवर टीम, हाँ, कॉलेज एंड आई विल कॉलेज लीड इट, सो लीड इट, हाँ, अरे सही है। या, है You ना? actually took the तो lead, no, Akka? That's great. या, That's, हाँ, व्हाई हाँ, नॉट? अच्छा, आई नीडेड अटेंडेंस, है right. ना? तो किया, फिर अनाउंस हाँ, कि ऐसा-ऐसा है। हाँ, एंड आए लोग ट्रायआउट्स के लिए। एंड हाँ। काफ़ियों को आती थी, काफ़ियों को नहीं आती थी। मैंने सबको ले लिया कि इतने सारे लोग थे भी नहीं, हम 5 लोग चले गए। अच्छा, तो अच्छा। मैं 5 आ गए, बस आई एम डन। थैंकफुली किसी तरीके से 5-5 लोग आ गए। सबको हाँ, मैंने ये बोला था, अटेंडेंस, अटेंडेंस, फ्री अटेंडेंस। दैट अटेंडेंस, वाज़ माय सेलिंग अटेंडेंस। पॉइंट। चेस तुम्हारा मैं देख लूँगी, डोंट वरी, आई विल टीच यू। यू जस्ट कम, आई नीड अ टीम। सो दे केम। हाँ, फॉर अ लॉट ऑफ देम, कइयों को तो मतलब चलो इंटरेस्ट था चेस में, कइयों को नहीं आती थी, तो हमने प्रैक्टिस कर के सिखाया। ऐसे करके, क्योंकि चेस टीम बन गई है तो आप बिल्कुल ऐसे कुछ कर नहीं भी नहीं कर सकते। आपको अपना कॉलेज को टीम का कुछ मतलब होता है ना, आपको कहीं खेलना भी होता है। आई हाँ, टॉट देम चेस, हाँ, कॉम्पिटिशन होने शुरू हो गए यूनिवर्सिटी हाँ, के। फिर हमें हाँ, रिप्रेज़ेंट करना था बिकॉज़ अभी तुम्हारे पास टीम है, और हम हाँ, कॉलेज ने कुछ जस्टिफाई भी करना है, आप कर क्या रहे हो हाँ, ज़िंदगी में, हाँ, है ना? तो हाँ, इवेंट हमने जाके खेला हाँ, एंड जीत के आए हम। और हाँ, जीत गए? आई थिंक वाओ! जीत के आए, एंड आई हाँ, बिकेम द चेस कैप्टन फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी टीम ओह! फॉर द, या, तो जब फिर कॉम्पिटिशंस हुए अक्रॉस वेरियस यूनिवर्सिटीज़, तो फिर मेरे को एक टीम मिली सिलेक्ट करने के लिए। तो कहीं-कहीं हाँ, अलग-अलग कॉलेजेस से जो पंजाब यूनिवर्सिटी के नीचे आते हैं, वहाँ से आई सिलेक्टेड अ टीम ऑफ पीपल। फिर हम गए, बौद्ध गया अपने फाइनल्स के लिए। तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग, हाँ, काफ़ी मज़ेदार हो गया। बट वो 2 साल, द होल रीज़न फॉर शेयरिंग दिस वाज़ कि मेरे को अटेंडेंस से छुटकारा छुटकारा मिल गया। मिल मेरे गया को अटेंडेंस? अटेंडेंस तो मिल गई। और 2 साल जो कॉलेज के एक्चुअली बहुत ही बढ़िया साल गए, बिकॉज़ आई गॉट टू डू थिंग्स जो मुझे करना था। वरना पहला साल मेरे लिए बहुत ही बॉर्डरलाइन डिप्रेशन हो गया था, मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे हो रहा है। लोग घर से कॉलेज, फिर क्लास, फिर घर, फिर ट्यूशन, हुँ, फिर लाइक ये हाँ, क्या ही लाइफ है ना? कुछ ना, हाँ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्साइटिंग, ना आप कुछ अपने आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, ना कुछ। तो सिंस जब सेकंड ईयर से जब वो क्लब जॉइन किया, दैट आई सेड द स्टूडेंट बॉडी, जब वो जॉइन किया ऑर्गेनाइजेशन, क्लब वुड नॉट बी अ राइट वर्ड एक्चुअली, इट्स नाइस दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट व्हेन आई जॉइन्ड, उसके बाद से इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ फिर देन आई मेट, फिर मेरे को बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग लोग मिले जो अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और आर्ट्स और फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे। एंड फिर जब ऐसा होता है ना, यू सराउंडेड बाय पीपल जो अलग थॉट प्रोसेस से होते हैं, फिर बातें जो होती है उसमें मज़ा आता है ना? ना कि गलत हो गया बोलना, बट हमारे जिसकी साइंस में जो लड़कियाँ थी, उनका बस बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इसके बाद बीएससी के बाद हम एमएससी करेंगे आईटी में, और फिर हम टीचर बन जाएँगे कहीं पे, और फिर शादी हो जाएगी, फिर 2 बच्चे हो जाएँगे, फिर मतलब देयर इज़ अ वेरी, उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा था कि ज़िंदगी कैसे खत्म होने हाँ, वाली है ना? हाँ, मतलब शुरू से पहले ही खत्म हो गई थी, आगे तो चलो क्या ही होना है। एंड देयर वाज़ नो एक्साइटमेंट टू एक्सप्लोर लाइफ, कि कुछ देखना है, कुछ करना है। एंड जब आप देखते हो किसी को ऐसे बहुत ही मैकेनिकली अम जीते हुए, एंड आई एम सॉरी व्हेन आई एम सेइंग इट लाइक दैट, मतलब इट्स नॉट टू मेक समबडी हाँ, फील लेस और हाई, बट नहीं, इट्स नहीं, जस्ट दैट मेरे से इट डिडंट रिलेट टू मी एट ऑल, बिकॉज़ अम, मेरे वो एस्पिरेशन थे ही नहीं। मेरे तो एक्चुअली मेरे को मेरे एस्पिरेशन पता ही नहीं थे मोर देन एनीथिंग एल्स, बट आई न्यू कि ये नहीं था। आई जस्ट फील कि कई बारी ना अपने टाइप के लोग ढूँढने बहुत बहुत कई बार मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज़ अम बट अगर आपको सही लोग मिल गए अपने आस-पास, जो आपकी जिससे आपकी सोच मिलती है, जो आपको एनकरेज करते हैं, चाहे सोच ना भी मिले बट आपकी सोच चैलेंज करते हैं और आपको
जो आप डायरेक्शन जिसमें आप जाना चाहते हो उसमें इनकरेज करते हैं। आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, टू फाइंड द राइट ट्राइब, कि आपके आस-पास जो लोग होते हैं, अभी कहते हैं ना योगा में 3-4 चीज़ें, सत्संग की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, बात होती है। सत्संग की बात इसलिए करते हैं, चलो सत्संग तो हुआ, ट्रूथ सीकर्स, जो लोग हाँ, आपके ही बात पे, आपके ही ज़ुबान बोल रहे हैं, उन सबका ज़ुबान ना ही बोले, उन सबकी जर्नीज़ वहीं जा रही है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो। तो जब आप ऐसे लोगों से मिल जाते हो, आप अपने आप आपका करेक्शन होता रहता है और आपका जो एंड गोल है वो चेंज नहीं होता, वो शिफ्ट नहीं होता। हुँ, बट टू फाइंड दैट राइट ट्राइब ऑफ पीपल इज़ नॉट ईज़ी। कई बारी व्हाट इज़ जो जो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो ये है कि लाइफ में उम अभी तो मैं ज्ञान बाँटने लगी, बट मेरे को ये लगता नहीं है ज्ञान कि ज्ञान ज्ञान दो अक्का। आई फ़ील लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है कि आप रिकॉग्नाइज़ करो कि आस-पास जो आपके लोग हैं उनका आपकी तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या वैल्यू है, व्हिच इज़ नॉट टू से कि उनको ट्रांज़ैक्शन की तरह देखो, नहीं, यू बी फुल्ली इन्वॉल्वड विथ हूएवर योर कम्स योर वे। आई हैव इमेंस लव फॉर द फ्रेंड्स दैट आई हैव मेड इन कॉलेज एंड आई थिंक आई एम इन टच विद देम इवन टुडे फॉर जस्ट दिस रीज़न, बिकॉज़ एज़ पीपल जैसे वो लोग थे, बहुत ही प्यारे लोग थे और हमारी बनती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अम, अ, बट वो मेरा जो पाथ है उसके लिए शायद से रेलेवेंट नहीं थे इतने, है ना? मेरे जो टाइप के लोग जो मुझे मुझे मेरे टाइप के लोग जो मेरे सिमिलर थॉट प्रोसेस है, जिनकी एस्पिरेशंस है, जिनका कुछ सेंस ऑफ एम्बिशन है, जिनको जो ये मोल्ड से तोड़ के निकलना चाह रहे हैं, तो आपका अगर आपको वैसे हाँ, लोग मिल जाए अपने साथ, तो आप हाथ मिला के क्या-क्या नहीं कर सकते। फिर आपका जो स्ट्रेंथ है और योर एबिलिटीज़ और जो पर्सपेक्टिव है, वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है माइंड का। तो आई फील वो राइट ट्राइब अगर आपको मिल गए लोगों का ना, और अगर अर्ली ऑन इन लाइफ मिल गया तो अमेजिंग, फिर तो फैंटास्टिक है। पर कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ वो अ, कहीं तो जो ढूँढते रहते हैं पर उनको मिलता नहीं है ना? कई हुँ, हैं जो जिनके रास्ते में लोग आते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड हो जाते हैं उसके ना, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो 2 चीज़ें, एक तो अगर आपके आपके पास एक विंडो खुलता है, मुझे लगता है। एक ये मूवी थी ना धोनी वाली, हैव यू सीन द हाँ, धोनी एमएस धोनी सुशांत मूवी? सुशांत सिंह राजपूत है ना? सुशांत सिंह राजपूत है ना? देयर इज़ हाँ, दिस हाँ, वन सीन इन दैट मूवी एंड माय कज़िन ब्रदर एंड आई डिस्कस दिस अ लॉट, वी लव इट, ओके? ये एक सीन है मूवी में जहाँ पे जब ट्रेन जा रही होती हाँ, है ना? एंड ही इज़ धोनीज़ कैरेक्टर, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म हाँ, और उसको ट्रेन सामने से जाती हुई निकलती है। हाँ, एंड अब वो उसको ट्रेन को ट्रेन की तरह नहीं देखता, ही सीज़ इट हुँ, एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। लाइक हुँ, दैट वन टाइनी विंडो एकदम से खुल जाती है उसके लिए, फॉर हिम टू रिकॉग्नाइज़ कि ये ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं जा रही, मेरी पोटेंशियल पॉसिबिलिटी का जो ट्रेन है वो निकल रहा है मेरे सामने से, और वो हुँ, चढ़ जाता है उस पे और निकल लेता अच्छा, है ना? मतलब उसने वो अपॉर्च्युनिटी जब उसके सामने आई, पकड़ ली, है ना? हमारे पास कितने ऐसे विंडोज़ आते हैं लाइफ में जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास से निकल जाती है और हमको दिखती भी नहीं है, हम रिकॉग्नाइज़ हुँ, भी नहीं करते, बिकॉज़ हम अपनी सोच, ख़्यालात, अपनी रिजिड आइडियाज़ में फँसे रह जाते हैं और हम हाथ भी नहीं बढ़ाते लाइक अगर मैं वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े होके मैंने वो चेस बैनर का देख के मैं चल के हाँ, ना जाती वहाँ पे। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, मेरे को हाँ, पॉसिबिलिटी लगी, मैंने चल देखते हैं, है ना? देखते हैं, एक्सप्लोर करना चाहिए। आई फ़ील इंसान बनकर अगर आप आए हो ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम जैसे जो मनुष्य जो है, मुझे लगता है बहुत ही एक्सप्लोरर है नेचर, और ये अपनी जो क्यूरियोसिटी वाला जो फायर है, अगर आप उसको दबा दो ना बहुत जल्दी लाइफ में, जो आपका असली पोटेंशियल है, आप शायद से मसल दोगे उसे। तो ये पॉसिबिलिटी और जो फायर है ऑफ कॉन्स्टेंटली सीकिंग द हाईएस्ट, कि अपनी जो आपका पोटेंशियल है उसको चेस करते जाओ, और जो इंटरेस्टिंग लगे उसमें डाइव करो, जो चीज़ आपको स्पार्क करे उसको चेस करो। आई फील उसमें ज़िंदगी खुलती रहती है ना आपके लिए, पॉसिबिलिटीज़ खुलती रहती है। कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ क्या ही हाँ, होगा, नुकसान बिल्कुल क्या है लगा, उसमें? हाँ, लगा तो आपने जैसे बोला सी इफ अगर मैं आपके शूज़ में होता, उस सेट को अगर देता तो मैं नहीं जाता। आई वुड हैव जस्ट हुँ, अरे मुझे घर जाना है। तो हम जैसे लोगों के लिए आपको क्या बोलना है कि क्यूरियस रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यू नो मेबी नाउ वी आर ग्रोन अप है ना? मेबी देयर आर यंगस्टर्स हुँ, लिसनिंग बट जो ग्रोन अप लोग हैं हुँ, जिनको लगता है अरे मैंने वो नहीं किया। क्या हुँ। अभी भी वो अपॉर्च्युनिटी है या और इज इट लाइक अ गुज़र या गया? अपॉर्चुनिटीज़ तो कीप कमिंग वैसे, टेल हाँ, मी इवन टुडे, आज भी मतलब अगर आप देखोगे, एवरी एवरी पॉसिबिलिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हुँ, अभी
टू हैव अ स्टेबल माइंड, एक थोड़ा स्थिर और धैर्य के साथ अगर आप कभी कोई डिसीजन लेते हो, उसमें सम सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, सम सेंस ऑफ एक्साइटमेंट अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, शायद से मुझे नहीं पता कि इसका क्या अंत होगा, ठीक है? शायद से ये बिल्कुल ही क्रैश एंड बर्न भी हो जाए, बट इट्स ओके इफ यू आर विलिंग टू डू दैट जस्ट फॉर ट्राइंग इट आउट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए यार, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, स्पेशली व्हेन हाँ यू आर यंग, बिकॉज़ क्या रिस्क है आपका? तो आपकी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। अगर हाँ 28 साल पे मेरे को, जब मुझे प्रमोशन मिली है, जब मेरी कंपनी मुझे बाहर भेजना चाह रही है, जब मेरी कंपनी मतलब मेरे को, उन्होंने मेरे लिए पाथ सेट किया हुआ है कि इसको हम सीनियर लीडरशिप में लेके जाना चाहते हैं। लेट्स से द कंपनी दैट इन्वेस्टेड सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट कंपनी हम्म, फॉर गिविंग मी सच कॉन्फिडेंस एंड रिकग्नाइजिंग कि मैं क्या, मेरी कैपेबिलिटी। एट दैट पॉइंट अगर मेरे दिमाग में ख्याल ना आता कि मेरी इस एज पे राइट नाउ कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, हम्म, मेरे पास एक फुर्तीला शरीर है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास पैशन है, मुझ में ये सारी चीजें जो कि मैं एक्चुअली अपने आप को अप्लाई कर सकती हूँ, जो शायद से 5-6 साल बाद हमें नहीं पता क्या होगा, बट राइट नाउ हाँ मुझे पता है कि मेरे पैर चल रहे हैं, मुझसे आगे बेंड हो या जा रहा है, मैं हटा कर पा रही हूँ। तो जब तक मुझसे हो रहा है, अगर अभी कर लूँ, नौकरी तो कहीं नहीं जा रही है ना, ये आप 35-40 के पास भी कर ही सकते हो। पैसे थोड़े कम लेने पड़ जाएँगे, कोई बात नहीं, पैसे के लेते भी क्यों हैं पैसे? हमें ज़रूरत भी क्या है पैसों की? इसीलिए ताकि खाना मिलता रहे टाइम पे। सो यू कैन फीड दिस वन। हाँ दैट इज़ द ओन पर्पस ऑफ योर अर्निंग। अगर आपको यही पता है कि आप कमा क्यों रहे हो, ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप कमा क्यों रहे हो? आप कमा इसलिए रहे हो ताकि आप इसको खिला सको, आप इसको रूफ़ दे सको, शेल्टर दे सको, ताकि सेफ्टी रहे, है ना? कोई आके आपको मार-मुर ना दे, आपकी अपनी सेफ्टी बनी रहे। सो इट्स ऑल रूटेड इन सिक्योरिटी व्हिच इज़ सच अ फंडामेंटल बेसिक थिंग। हम्म, अगर सिक्योरिटी ही पूरी लाइफ का गोल रहेगा तो लाइफ बढ़ेगी नहीं ना। सिक्योरिटी में लोग रह हाँ आते हैं, सर्वाइवल में हाँ रह आते हैं पैसों, हाँ सेल्फ हाँ प्रिजर्वेशन में रह आते हैं, अपने आप को बचाने में रह आते हैं। आप बच चुके हो, आपको कौन कुछ कह रहा है? आप आगे बढ़ो ना, लाइक गो एक्सप्लोर लाइफ मैन, कितना कुछ है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो फैंटास्टिक। नहीं? आई डोंट नो। हाँ, नो, नो, आई एम जस्ट लिसनिंग। अगर आप योगा में नहीं आते तो आप एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन जाती। इट्स लाइक नॉट मोटिवेशन स्पीकर, लाइक इट्स जेन्युइनली मोटिवेशन मीन्स इवन इफ यू डोंट हैव यू कैन जस्ट आप किसी को भी मोटिवेशन दे सकते हो अगर आपके अंदर, पर आपके अंदर तो वो But I जेन्युइनली truly है। feel it. It is हाँ, very हाँ, हाँ, true. It हाँ, is वेरी ट्रू टू so. यू। Like हाँ, I look at people and I feel bad. I genuinely feel so bad when I see people जो कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कि यार क्या कर रहे हो? अपने ख्याल में बिल्कुल पकाई जा रहे हो, सोची जा रहे हो कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल है। अरे मुश्किल तो होगी ना, कदम तो बढ़ा नहीं रहे तुम आगे। तो मतलब थोड़ा उठो तो सही, थोड़ा चलो तो सही, फिर सब हो जाएगा। अभी जैसे इनर इंजीनियरिंग करके कोई आता है ना? तो पूछते हैं कि ये काम करेगा? हाँ, इनर इंजीनियर है ना? हाँ, ये क्रिया काम करेगी? मैं कहा यार क्यों नहीं करेगी? अगर आप करोगे तो करेगी। अभी देखो जैसे हाँ, कि आप, बहुत ही गंदी एनालॉजी है बाय द वे वैसे, सो फॉरगिव मी फॉर दिस, बट हाँ, लेट्स से आपने जूते का पैर खरीदा, है ना? हाँ, यू हाँ, बॉट अ पेयर ऑफ नाइकी शूज़, ऑलराइट? हाँ। 'Cause मैं पहले यू जूते अर्निंग का सो पैर मच। आई वाज़ लाइक जूते का पैर खरीदा, पैर इज़ लाइक फीट, मैंने हिंदी लाइक ये कैसे जूते? अरे हिंदी नहीं, जूते का जोड़ा, आपने जोड़ा खरीदा जूतों हाँ, का, ठीक है? अभी हिंदी बात करें, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपने जूतों का जोड़ा हाँ, खरीदा, हुँ? अभी आप कह रहे हो मैंने जोड़ा खरीद के रख लिया है, हुँ, बट मेरा वेट तो लूज़ हो नहीं रहा। अरे पहनो तो हुँ, सही जूतों को, चलने हुँ, तो जाओ बाहर, है ना? हाँ, मतलब कुछ हाँ, हाँ, 30 मिनट लगाओ तो सही है। सही है, अगर सही आप ये करोगे धीरे-धीरे, कदम-कदम रखोगे, तो ही आपके जूते काम आएँगे। हाँ, हाँ, उसमें भी उसमें भी आपको कंडीशन दी जाती है दैट यू हैव टू ब्रेक इनटू द शूज़ फर्स्ट, है ना? आपको बोलते हैं कि राइट, कुछ दिन पहनो ताकि आपके पैरों के साथ, है ना? हम यहाँ पे यही कहते हैं कि आप क्रिया सीख रहे हो, 48 डेज़ दो, लेट इट ब्रेक इनटू योर सिस्टम फर्स्ट, है ना? कि थोड़ा हुँ, सेटल हो जाए। हाँ, फिर देखो कि हाँ, इसको करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई इम्पैक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, लेट्स से आपके जूते आपको, अगर आप करना शुरू शुरू करोगे वॉकिंग, आपको 2 महीने में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं डेफिनिटली, लग रहा, लेट्स से नहीं लग रहा आपको फ़र्क और आपके जूते आपको काट रहे हैं और आपका खून निकल रहा है या जो भी हो रहा है, लेट्स से इट्स रियली कॉज़िंग यू डैमेज, तो उतार के साइड पे रख दो ना यार, लाइक व्हाई आर हाँ, यू मेकिंग सच अ बिग डील आउट ऑफ इट? हाँ, किसी ने आपकी ज़ंजीर थोड़ा ना बाँध दी है पैरों पे कि अगर आपने हाँ, कर लिया, तो आप हिप्नोटाइज़ हो गए हो। नो, इट्स योर चॉइस, डोंट यू हैव फ्री विल? हुँ, खाना भी आप उठा के अपने मुँह में खुद डालते हो ना, कोई आके ठूसता थोड़ी ना है, मतलब यू, इट्स योर, आई एम सॉरी फॉर द क्रैश लैंग्वेज बट लाइक इट्स सो सॉरी फॉर द क्रैश लैंग्वेज नहीं, नहीं, अच्छा बट है। इट्स हार्श।
Yeah, this just makes me so angry. Like, yeah, you because I get it so much when they come and tell हाँ me कि तुम तो यार गुरु इस बिजनेस में पड़ गए, तुम तो बहुत ही बिल्कुल ही हिप्नोटाइज हो जा रहे हो, ऐसे बिल्कुल ही अंधविश्वास जिसे कहते हैं ना। हाँ तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब जब मैंने ट्राई किया था तो मैंने भी यही सोचा था कि ये तो बिल्कुल ही अंधविश्वास है, बड़ी मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो पीछे पीछे घूम रहे हैं गुरु के, तुम्हारा अपना कुछ अस्तित्व है नहीं, तुम्हें किसी को कोई और बताएगा तुम्हें कि तुम कौन हो, दैट मेरे भी यही ख्याल थे। बट फिर मैंने देखा कि जब किसी ने किया तो उनका उनकी एंड समवन जो मेरे बहुत क्लोज थे, उनका मैंने देखा कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उनकी पर्सनैलिटी पे, जैसे वो थे वर्सेस कैसे वो बन गए। तो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड आउट ऑफ श्योर क्यूरियोसिटी, सिर्फ क्यूरियोसिटी को लेके मैंने देखा कि चलो ट्राई करके देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। किसी ने मेरे को चेन थोड़ी ना बांध लेनी है वहां पे कि आपको बांध दिया गया है यहाँ पे, आप छोड़ के जा नहीं सकते कहीं पे, दैट डजंट हैपन। नो वैसो हैज एनीबॉडी टाइड यू टू अ हाँ चेयर व्हेन यू गो टू an engineering say you can't leave this place, the doors यस open, you can leave, no? इट हैज हैपेंड टू मी। उन्होंने मुझे बांध लिया का मुझे लिया था, सारे वेजिटेरियन फूड खिलाया था, फिर इनिशिएट किया ऐसा का। तो हाँ, तो ये चॉइस तो हमेशा रहती है ना। बट आपको अगर बताया गया है कि आप करके देखो तो करके देख लो, अगर काम आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो लाइफ सुंदर हो रही है, इतनी सबकी हो रही है, आपकी भी हो जाएगी, खिल जाएगी। अगर नहीं मन करता तो मत करो। कईयों को आई फील जरूरत है, करना भी चाहिए, कईयों को मुझे लगता है बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनने अपना कुछ जो है ना, मतलब लोग सही है। आई फील इट्स टू ईच देयर ओन, बट हाँ इसमें पोटेंशियल है तो एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में। तो अक्का उससे आप हठ योगा टीचर कैसे बने आप, उसके बारे में मतलब बोलना इनर चाहिए। इंजीनियरिंग से हाँ um, तो वो मेरी जो नौकरी होती थी ना पहले, वैसे उसमें मेरे को ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। हिमाचल हरियाणा, मैंने ना मुझे अप कंट्री रीजन मिला था, तो हिमाचल हरियाणा जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ के आसपास का जो सारा एरिया है, आई यूज्ड टू ट्रैवल देयर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, मीटिंग क्लाइंट्स, ये सब काम करके। और मेरा काम था आईटी का, तो मैं प्रॉपर लोग कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करती थी, समझती थी कि आपका क्या सेटअप है ना, तो वो जाना पड़ता था इन पर्सन मीटिंग के लिए। अब एक पॉइंट आ गया था जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और मेरे सामने सड़क है और हम चलते चले जा रहे हैं और हम चलते चले जा रहे हैं और हम चलते चले जा रहे हैं, और ये रोज रोज का था, है ना। फिर एक पॉइंट आ गया, वेयर आई एम लुकिंग एट द सड़क एंड आई एम थिंकिंग कि अब मैं जा कहाँ रही हूँ, you know. And it wasn't just about कि मैं जा कर रही हूँ, घर जा रही हूँ obviously, but it became about something much larger कि same, they say no SSDD, same every day, सब कुछ वही कर रहे हो। वो मूवी देखी आपने ग्राउंड हॉग डे? नो नो अच्छा मूवी है। अच्छा मूवी है, मूवी के रेफरेंसेस बड़े हैं मेरे पास, मेरे को मूवी देखने का बड़ा शौक है, तो ये मूवी का रेफरेंस है। व्हाट्स द नेम ऑफ द मूवी अक्का? ग्राउंड हॉग डे, नेटफ्लिक्स में है? इट्स सिंपल, आई डोंट रिमेंबर, इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी, बचपन में अच्छा देखी थी मुझे, बट आई थॉट मतलब मैं अभी राइट नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट इट दैट सडनली दैट रेफरेंस केम टू माय हेड, बिकॉज आप देखो कि उसमें क्या है बंदे की लाइफ में रिपीट होती रहती है, सेम थिंग, वो सेम उठता है दोबारा से सेम वही लाइफ, सेम रिपीट होता है, सेम वही, यू नो। हाँ, ठीक है, थोड़ा सीनरी बढ़ जाएगा, आज हिमाचल में हो, कल हरियाणा में हो, आज हम्म, श्रीनगर में हो तो कहीं और हो, हाँ, but you're doing the same thing again and same again thing, and हाँ, again and again. That's how it felt to me. I felt like, where am I going with this and to what end? Like अभी कैब है मेरे पास, ठीक है, कल मेरे पास मानो Audi आ जाएगी, ठीक है, and I'm driving in that, but it's the same road, it's the same thing, वही पेड़ है, वही काम है, वही बंदा है, वही, तो I just felt like, where am I going with this? Anyway, so that's one. Let's park that thought aside. So that was somewhere I think always there in my head कि हम कर क्या रहे हैं, you know. Someone told you कि नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और हाँ, लाइफ इज गुड ऑल्सो, आप जॉयफुली जी रहे हो, ऐसे कोई ट्रबल्स नहीं है बहुत मेजर, बट स्टिल something felt either lost or unfulfilled or whatever, I don't know what, but something was missing, you know? So now cut to inner engineering happening, and inner engineering happened, I did Shambhavi Mahamudra Kriya, अभी
बचपन का तो कहानी आपको सारा पता ही है कि हमें धक्का किया जाता है कि जो करना है शिद्दत से करना है, नहीं करना है तो मत ही करो, सो दैट इज हाउ यू ब्रॉट अप। तो आपको और कोई तरीका पता भी नहीं है करने का। तो शांभवी किया, उसमें बोला गया था कि आपको 48 डेज मंडला होता है, 2 मून साइकिल्स, आपको बस 48 डेज करो, फिर धीरे धीरे यू सी द बेनिफिट्स। So I started doing, this for the people who don't know, this is super Korea. I'm trying to do a thing. तो beginning शुरू कर दी मैंने वहाँ से, started the practice of inner engineering. Sorry, the Shambhavi Mahmudra किया. And yeah, by the second or third day, मेरा जो experience था उस practice का, वो बहुत ही explosive था, बहुत ही fantastic था. And उसके बाद से there was एकदम shift आ गया in my experience of life. Breathing became just surreal, like मतलब सांस लेने में मजा आ रहा था. I didn't need my supply of fruit and nuts anymore. I'm just kidding. But yeah, like just breathing became phenomenal. Walking became buoyant. Like I just felt so light in my body. And I've been somebody, मैंने जिंदगी भर काफी स्पोर्ट्स किया है, काफी खेल कूद बहुत किया है, तभी बहुत एक्टिव होती थी. I used to go for runs रोज and for a swim or something or the other. But हाँ, जब शांभवी महामुद्रा करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद से जो शिफ्ट था, बस नजरिया था जिंदगी देखने का और एक्सपीरियंस करने का, सिर्फ देखने का नहीं, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली कि life is a certain way, no, but to make it a living experience कि बिल्कुल how do you explain experience? Yeah, but वो सवाल हट गया भाई, जो अंदर सवाल था ना कि कहाँ जा रहे हैं, वो सवाल निकल गया. वो सवाल जिंदगी का अनुभव हाँ, आनंद का अनुभव, आनंद का जो अनुभव था, आनंद, right? Bliss, yeah. I think once you touch that, फिर तो purpose सब भाड़ में जाए, फिर तो nothing matters because you're in such states of ecstasy doing just that. It's, yeah, life is, it's like आप अंधेरे में थे all this while and suddenly सूर्य की किरण पड़ी और सब एकदम से चमक उठाया, वैसा वाला. Trying my hand at very poor attempt at poetry, but हाँ, मतलब something close to that. हाँ, तो that's how. And फिर जब inner engineering किया और मुझे बहुत ही ऐसे fantastic सा लगा कि ये तो काफी magical है जो ये हो रहा है, because सिर्फ breathing करने से और certain, क्रिया basically scientifically designed format है योगा का, जिसमें breathing है, certain sounds है, और आप एक तरीके से बैठे हो और इतना simple है, 21 मिनट में आपका पूरा हो जाता है. तो ये करके लगा कि यार ये अगर ऐसा है तो और देखते हैं और क्या है इनके पास टू ऑफर. तो हठा योगा था, तो हठा योगा में सूर्य क्रिया किया. फिर ऐसे हर महीने अलग अलग प्रैक्टिस की, और हर प्रैक्टिस से कुछ ना कुछ बॉडी में नया खुलता गया. वैसे खुलता गया, इट मीन्स मेरा एकदम तो पहले तो सबसे इमीडिएट थिंग, माय वेट, मेरा जो वेट था, suddenly I lost a lot of weight. बिना ट्राई किए, बिकॉज आप सुबह शाम क्रिया कर रहे हो. मेरे जो खाने के हैबिट्स थे वो खुद ही चेंज हो गए, और ये नहीं क्योंकि मेरे को करना था. लाइक दिस इज एम्बैरेसिंग बट आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि आफ्टर डूइंग माय क्रिया मैंने कॉल किया था अपनी टीचर को, पूछा था कि वैसे मैं शराबी नहीं हूँ, ठीक है, just FYI, I had tried it, but and there's a party in my house and there was going to be alcohol, okay, so I asked कि क्रिया करने के बाद is there a time limit or something जिसमें हमें empty stomach रहना है, ठीक है, तो disclaimer दे दिया मैंने. तो empty stomach रहना है कि can we have for alcohol also? And the teacher's like, no, bottoms up. I'm like, okay, cool, thank you. So my entire thing was कि lifestyle नहीं change करना मुझे just because of this क्रिया. तो lifestyle मेरी चलती रहेगी. मेरे घर पे पार्टी हो रही है, घर पे chicken mutton सब आ रहा है, there's alcohol and there's friends and there too many people. It's a big party, so I didn't want to like cancel that. And not participate also, so because आपको बताया जाता है ना कि आपको वेज खाना है and all that. तो मैंने वो सब ना सुना कर दिया था. मैंने सुनना कुछ नहीं है. I will not like follow rules. I will follow the rules of the yoga. That I will do. ठीक है, मेरा lifestyle and all, I will live the way it seems right to me.
Like I'm not going to intellectually go about it कि अच्छी चीज होती है बुरी चीज होती है. Who are you to tell me अच्छा क्या बुरा क्या? मैं बताऊंगी मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है ना. मुझे पता है मेरे को क्या अच्छा लगता है मैं वो करूंगी. तो and that's exactly what I did. But I also did my career. So that is a promise I made कि career करेंगे because अभी ठान लिए commit किया तो करेंगे. Anyway, some time into it, about a month or so into it, धीरे धीरे I couldn't even hold a glass of wine to give company to my friends. I couldn't. I just couldn't because my body just got repulsed by it. मतलब वो देख के ना मुझे like घिन सी आती है ना आपकी अंदर से आपको जैसे मन ही नहीं करता है. मुझे लगा था कि मेरे को फोर्सफुली मेरे को पकड़ना पड़ रहा है. मेरे को तो खाने लगा भी नहीं है. This smells also bad. मतलब ऐसा just my body intelligence became a certain way कि I didn't want it. Okay, and it wasn't like an intellectual choice. Like I was so like ठान के बैठी थी कि मैं तो छुड़वा के दिखा दो. मुझे कौन बोलेगा छोड़ने के लिए? That's how I was. But it's just the body awareness and body intelligence इतना increase हो जाता है कि वो the decisions are not intellectual for after a certain point. And अभी हाल ही में I was sharing with somebody about eggs that जब हम eggs बनाने बैठे थे, and I used to have like 5-6 eggs every morning. I used to love eggs. अच्छा. I grew up in breakfast used to be eggs only, some eggs, this, that, and 3 different types of eggs. So just to wake up in the morning, first thing I do is make my eggs. Right? So this one day I'm doing this. I think this is also about a month and a half in cooking, and it's frying. And now I have to put it on my plate. And just when I try to bring it to my plate, I'm not able to put it on my plate. I'm just looking at it and I'm like, I can't. And I can't bear the smell of it. I don't want to have it. My body's again rejecting it. And then I have to throw it all away. And I'm telling you, this is like, imagine to this point, it's not even that I've like mentally thought, nahin, this is a bad thing. No, not at all. I really wanted that morning. It was like a standard routine for me. But suddenly I didn't want it. My body was just completely, I feel very, abhi थोड़ी देर बाद अगर आप करना शुरू करो, आपका फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि अच्छी चीज क्या चीज है, बुरी चीज क्या चीज है. आप आपका शरीर जानता है उसकी क्या जरूरत है क्या नहीं है. आप उसको सुनो एंड फॉलो दैट. At least that's how it was, हटा करके. और जब धीरे धीरे ये होना शुरू हो गया तो रिसेप्टिविटी जो जिसे कहते हैं ना, बॉडी में लाइटनेस और ये सब बढ़ गया. फिर हटे योगा टीचर्स ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी आई. कैसा था ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग बहुत ही फैंटास्टिक था. आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर. मैंने आई थिंक जिंदगी में इससे बेहतर कोई चीज की नहीं है. इट्स द बेस्ट थिंग आई हैव डन. गुरुकुल टाइप जैसा सिचुएशन होता है ना, वैसा था कि आपको एक जगह में सुबह बिल्कुल तड़के सुबह 3:30 बजे उठ के आप शुरू होता है आपका दिन. वैसे तो आपका 5:30 इज द प्रॉपर शेड्यूल जब शुरू होता है, बट आप काफ़ी जल्दी उठ जाते हो बिकॉज आपको अपनी तैयारी करनी है और वहाँ तक पहुँचना है हॉल तक. और रात को टिपिकली 9-9:30 बजे तक खत्म होता था, बट हम लोग को गप्पे मारने का बड़ा शौक था तो हम 12 बजे तक जागे रहते थे. सब अपनी कहानियां सुना रहे होते थे. सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए ना. वहाँ पे कोई इंसान किसी छोटे शहर यूएस से आया हुआ है, कोई जर्मनी से आया हुआ है, कोई जापान से आया हुआ है, कोई इंडिया में ही कोई अलग अलग इतनी सबकी इतना डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट सिचुएशंस. हाँ, सबकी जब कहानियां सुनने बैठो ना, इट्स फैसिनेटिंग कि सब जा तो सेम जगह ही रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई, बट सबका जर्नी कितना डिफरेंट है. So yeah, that's how Hatha teachers training happened. Actually, how it happened is even more interesting. सदगुरु से एक बार like टक्कर हुआ था, तो उन्होंने आते जाते ऐसे पासिंग में बोल दिया था कि so what's my Hatha yoga girl doing sort of a thing. I'm like, ठीक है, this is what I'm doing. Yeah, I was like, okay, now I know what I need to do. No, rewind it again once more. Tell us like the context of how you. हुआ क्या था, मेरे ना दिमाग में 2 महीने से काफी टाइम से चल रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं. मेरी कंपनी मुझे ये दे रही है, वो दे रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरी करियर सेट है, मैं बड़ी बेवकूफ होंगी जो मैं इतना बड़ा करियर छोड़ के अपना संत बनने चल जाऊं टाइप से. बिकॉज दैट्स माय फैमिलीज वो डायलॉग. तो मैंने सोचा था कि करूँ ना करूँ, वापस आके करियर फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करके बिल्कुल. तो ये सब चल रहा था. और फिर
और मैंने ना सबको परेशान किया हुआ था अपने आस-पास, सबको परेशान हाँ, किया हुआ था हाँ। पूछ-पूछ के कि यार तू जा रहा है? तूने कैसे डिसाइड किया? तुझे नहीं फ़िक्र हो रही तू कैसे मैनेज करेगा वापस आके ये सब बातें। एंड मैंने काफ़ी स्वामी को भी तंग किया, स्वामी अच्छा। नहीं समझ आ रहा। स्वामी बैठ के मुझे कि क्या हुआ रूही क्यों? लाइक स्वामी कि मेरे को वेगस भेज रहे हैं। स्वामी लाइक कितनी रखा वेगस में Vegas, रूही। Vegas. We And need it to was take something with Swami the to Vegas. office. We need to take Swami Swami. is like Swami is like nothing's in Vegas. Which is a very sensible advice he was giving me. But basically, हाँ, तो ऐसे आते जाते ना काफी मेरी कंफ्यूजन चल रही थी। मैं I wasn't able to decide. मन था बहुत करने का, बट पैसे बहुत थे और एक जगह पे थी। मेरे को लगता है थोड़ा कि रूही एक्साइटमेंट एक चीज होती है, बट थोड़ा मैच्योर और सेंसिबिलिटी से भी कभी-कभी डिसीजन लेना चाहिए टाइप्स। Which didn't happen. Because one of the days there was some event and I was volunteering, तो वहाँ पे Sadhguru was there and he was just passing by. I won't tell you details of all of that, but he was just passing by, and when he was passing by, he asked like that, so what are my Hatha Yoga girls up to? Sort of thing. So I'm like, okay, decision made. Made. अब तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यही करना है। I think so that window that I was talking about, I see everyone sees it differently. Mainly it was this कि maybe this Yes. is what I needed to see, or this is what I needed to hear, or yeah. Okay. Tell us about some hardships during the training. Something very hard, or some funny things that happened which you very remember, or something which you don't remember then, but when you look back at it, you're like, oh, that happened and it changed some. मेरे अंदर कुछ हुआ. मैं तो बहुत सीरियस थी पूरी ट्रेनिंग में, बहुत सीरियस अच्छा. थी मैं वहाँ पे गई थी बिल्कुल, मैं तो मुंडी ऊपर नहीं उठाई, मतलब मैं ऐसी थी पूरी ट्रेनिंग में, हाँ. मैंने सर नीचे रखा हुआ था। हाँ. अगर मैं सर ऊपर उठाती मेरा सर धड़ से मतलब हो जाता है, ऐसा था। मतलब थ्रू आउट आई वाज लाइक दिस इन द ट्रेनिंग, हाँ. बिकॉज मुझे था यहाँ पे आई हूँ, मेरा एक सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए, हाँ. आई वाज लाइक अगर मैं ना जितना मैं सीख सकती हूँ ना इस जगह से, लाइक इन एवरी पॉसिबल वे, आई वांट टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग। तो अगर मुझे कोई आके 2 मिनट भी फालतू की बातें करता था, मुझे लगा कि आई वुड जस्ट लीव। तो मैंने टाइम पार्क किया होता साइड पे, रात को जब सारे फ्री होते हैं तब एक डेजिग्नेटेड टाइम है, तब आके तब टाइम पास करो, जस्ट फाइन गपशप। बट थ्रू आउट द शेड्यूल आई डोंट वांट टू, मेरे को एक सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जो उन्होंने जगह बनाई और जो ये काम कर रहे हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके लिए 21 हफ्ते बहुत कम है। बहुत कम है वैसे। जो आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, जो आपको साधना, जो आपको नॉट जस्ट सिखाई, तो सिखाना मीन्स जस्ट टीचिंग, राइट? व्हाट इज द वर्ड फॉर इम्बाइबिंग? लाइक जो आपने but you know what I mean, right? It's not just learning, it's becoming it, right? Like I don't want to learn it, I learned it, I don't want to learn it, I want to become it. Yeah, like that is why I'm here. And to become something, मतलब आपको अपने आप को बिल्कुल हटाना पड़ेगा रास्ते में से, और अपने आप को हटाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आप कॉन्शियसली नहीं कर पाते। आप जितना मर्जी कर पाओ, अपने से इतना ही कर सकते हो कि सर नीचे रख के सिर्फ अपना ध्यान उसमें लगा सकते हो, यही कर सकते हो। बट काफी अनकॉन्शियसली आपकी चीजें आती है रास्ते में जो आपको नहीं पता, जो आपकी लिमिटेशंस है। आपको दिखेगा कि यार मैं तो बड़ी अड़ियल हूँ, मुझसे जितना भी नहीं हो पा रहा है ना। बट और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप तो बाय चॉइस आप अपना ध्यान पूरा लगा सकते हो, और आप हर बात को मान सकते हो, और आप जो आपको बोला गया वो तरीके से कर सकते हो। बट काफी चीजें जो आपको दिखती भी नहीं है आपके बारे में, जो बहुत ही उभर के निकल के आती है वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग में। जो आपकी बॉडी की लिमिटेशंस है, जो आपकी मेंटल रेजिस्टेंस है, छोटी छोटी चीज, जैसे खाने में रोज चावल मिलते थे और मिलेट्स मैं रोटी खाऊंगी, पराठे खाएंगे, like where is the food? This was the biggest challenge, this is the biggest, because रात को सपने आते थे। अच्छा। पराठा ऐसा आते थे? हाँ, बिकॉज अगर आपकी लाइफ से मानो आपने फोन बंद कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया, आपके आसपास कोई फैमिली नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, लाइक एवरीथिंग जो आप अपनी पर्सनैलिटी को यूज करते हो अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अगर आपको सब कुछ स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाए आपसे, आपकी सबसे बड़ी चैलेंजेस आपकी बॉडी होंगी फिर, कि आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको लाइक
जस्ट इमेजिन एंड सी, अगर आपकी पर्सनालिटी के आसपास की जो चीजें आपने डिजाइन करके अपने साथ अटैच करके रखी हुई है, अगर आप उन सारी चीजें को हटा दो, सिर्फ आपको छोड़ दिया जाए, फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपकी? फिर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी बॉडी होंगी, बॉडी correct, because you're left to हाँ. only your body. There is nothing of the outside that is given to you. No friends, no family, nothing, सब निकाल दिया. अब क्या लेके, यही लेके रो, खाना नहीं मिल रहा मेरे टाइप का, या फिर इतना घंटे मेरे को बेंड करा रहे हैं, मेरी पीठ दुखी. These are the things that will happen, right? Which was happening with a lot of people. But see, that is again a conscious choice. अभी आपको पता है वहां पे आए हो. Think of it as an army training. You know you've signed up for it. आपको पता है आपने करना है. आपको दिया है 10 किलो का लेके भागने का. अभी आप रो लो कि हाँ ये 10 किलो है, मेरा कंधा दुख रहा है, जो भी है, बट आप भागोगे. You've signed up for it. No, you do it. Similarly, यार आपको 8 घंटा साधना दिया है, आप करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्यों आए हो फिर यहाँ पे, जाओ. You know? तो but when you're doing all of this, then your body's limitations, for example, मेरे ना knees सूज गए थे बहुत, इतने मोटे-मोटे. तो धीरे धीरे बॉडी स्टार्ट्स, लिमिटेशंस आल्सो स्टार्ट कमिंग आउट, एंड इमोशनल रेजिस्टेंसेस कम आउट की, और बहुत ही ट्रिवियल चीजों पे. लाइक अगर आप एक्चुअली देखोगे उसको, आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज है, मतलब इसके लाइक पराठे लेके कौन रोता है ना, मतलब लाइक ये कोई चीज है सोचने वाली, खाना मिल रहा है, बी ग्रेटफुल. Incidences, I have to think of anecdotes. I can't think of anything. कोई बात नहीं आएगा. No need to force you. Just Yeah, asking. I'm thinking what's coming on the top of my head. नहीं, if it was अगर वो उतना significant होता तो आपको think करना भी नहीं होता ना, तो it's not needed. Significant things are very very like हाँ. serious things. When I was serious, मतलब fun तो हाँ. चलो मैंने बहुत कम fun किया उधर. मैंने mostly तो सिर्फ मेरे लिए जो छोटी चीजें, लाइक लोग हंस रहे होते, मैं तो फूट के वो निकल रहा होता था. तो मैं तो क्या ही फन बताऊंगी. बट हाँ, मतलब जिसकी पृथ्वी प्रेम सेवा के लिए हमें लेके जाते थे वहां पे, तो जहाँ पे we used to work with the earth. Oh, one very fascinating fun thing. I'll tell you one thing that happened. हम लोग गए थे पिकनिक के लिए. हमें बाहर लेके गए थे किसी वाटरफॉल के पास, एंड मुझे ना स्विमिंग नहीं आती पहले. अभी आती है, तब नहीं आती थी. हाँ. तो वेरी प्रिटी वाटरफॉल है ना, फॉर अ चेंज. हमें ना टेम्पल्स के लिए भी लेके आते थे यहाँ वहाँ फॉर एक्सकर्जन्स. तो वन डे हम फॉरेस्ट गए थे एक्सकर्जन के लिए. वहाँ पे एक बहुत सुंदर वाटरफॉल था. वहाँ पहुंचे, सारे लोग वाटरफॉल के बिल्कुल एंड में ना एक पूल बन रहा है जहाँ पे पानी है, सब वहाँ पे डुबकी मार रहे हैं. हाँ. मेरा बड़ा मन किया, मैं कहा यार ये तो मुझे भी करना है, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती. हाँ. तो मेरे साथ एक दोस्त थी मेरी उस टाइम पे, तो मैंने उसको पूछा देखो स्विमिंग आती है? कहती हाँ मुझे बहुत अच्छे से आती है. मैं कहा चलो वेरी गुड. तो मैं सोच रही हूँ दैट तो मेरे को भी जाना है. तो चली हाँ तू जा. मैं कहा ठीक है. तो फिर अगर मैं ऊपर नहीं आई तो लाइक तू आ जाना. कहती चलो ठीक है. आई गॉट यू. हमने कहा ओके कूल. Is it? Oh my god. So I was like, you know, it's like between us sort of a thing. So वहाँ पे ना ऐसे slide, there's like a slide. It was very fun. It was so fun. Like I was like, okay, fine, I'll die. But this is so fun. I don't want to miss it. So I'm there. The waterfall से नीचे है जहाँ पे pool था. वहाँ पे wee करके slide and went inside. And I'm going and I'm gone and I'm gone and I'm gone. And now I'm thinking कि मुझे कोई खींच तो रहा नहीं बाहर, और मैं ऊपर आ रही हूँ. Like ये हो क्या रहा है? Like am I done? Like how much time do I have? You know, because I'm not coming up. I'm trying. और कहीं से एक हाथ आता है और मैंने यहाँ पे टी-शर्ट उठा के pulls me up. So basically I was basically saved from drowning out of a sheer. And the girl, when she came out, she was heavily panicking. She's like, "Oh my God, Lava, never do this to me again. Like, how could you just simply, you know?" Yeah, I think that was probably the only interesting or strange thing that I've probably done that I can think of. Oh my god, that is because This जब is आपको silly. जब आपको तैरना नहीं आता तो it's very scary to just, but आपने तो आप तो ऐसे ही चले गए. I feel the place makes you fearless. Yeah, I feel no. Actually, I would blame the place for it. It was just very bad. It was just very. I don't know what it was, but yeah. सही है. But I'll tell you one thing for sure कि ये करने के बाद, क्रियास करने के बाद, inner reaching, hatha yoga करने के बाद,
आपको ना बहुत ही इनविंसिबल सा फील होता है, लाइक मुझे पर्सनली बहुत ही, बिकॉज आपका सेंस ऑफ स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ, आपका लेवल ऑफ इंट्यूशन अबाउट थिंग्स, आपकी क्लैरिटी कि आप अपने आप को क्या करना चाहते हो विद लाइफ एंड जनरली अबाउट थिंग्स, इतनी ज़्यादा प्रिस्टीन हो जाती है कि this sense of invincibility sort of comes in. So what I did was actually a very foolish thing. It was just like a funny story is all. But the one massive thing जो मेरे को लगता है मैंने बहुत gain किया है during this entire experience of teachers training is जो आप हम कहते हैं ना योगा में कि आप you come in alignment with the larger existence, तो वो इतना इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप में और आपको आसपास में फ़र्क नहीं पता चलता कि क्या है। और ये करने के लिए आई थिंक जो शिद्दत चाहिए होती है, जो डिवोशन चाहिए होती है, चाहिए तो क्या होती है, फिर जो लोग जनरली डिवोटेड है ना लाइफ में, उनके लिए तो मेरे ख्याल से अपने आप ही हो जाएगा। बिकॉज़ अगर आप किसी भी चीज़ में डिवोटेड हो, किसी भी चीज़ में डिवोटेड हो, आपने अपने आप को किसी चीज़ में ख़त्म कर दिया कि आप चेंज सिर्फ़ वही हो रहा है, तो अपने आप ही लाइफ विल जस्ट फ्लावर एंड ओपन अप। Hatha Yoga Teachers Training was a tool. Like the practices that were taught were a tool towards this. Yeah. तो उसके बाद बाहर आके आपने कैसे क्लासेस कैसे शुरू किया? और आफ्टर द टीचर्स ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हुआ है तो मैंने चंडीगढ़ में क्लास अनाउंस की थी, एंड थैंकफुली कोई मेडिटेटर थे जिनका बेसमेंट फ्री था, तो वहाँ पे हमने क्लास अनाउंस कर दी। एंड इट डिडंट टेक मच, 1 या 2 हफ्ता लगा और हमें मिल गए थे 5-6 लोग स्टूडेंट्स बुक शुद्धि और सूर्य क्रिया सिखाने के लिए। मेरे लिए तो वो टीचिंग वाज वेरी वाज नेचुरल आई फेल्ट। हाँ, बिकॉज ये आप मेरे को ट्यूशन सब लिया है आपने तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। that ways, but also natural because हाँ नेचुरल बिकॉज मेरे लिए इतना ज़्यादा रियल हो गया था, लाइक इट वाज सच अ लिविंग रियलिटी फॉर मी कि जैसे आप कह रहे हो ना आपको मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए बिकॉज राइट नाउ इट्स सच अ जेन्युइन एक्सपीरियंस फॉर यू कि व्हेन यू आर शेयरिंग इट इट्स नॉट समथिंग हाँ यू आर टेलिंग समबडी, आप हाँ अपना आप बता रहे हो, है ना? तो हाँ दैट्स हाउ इट वाज, इट बिकेम वेरी नेचुरल फॉर मी बिकॉज इट वाज सच अ लिविंग एक्सपीरियंस दैट टू शेयर इट विद समबडी एल्स ऐसे लग नहीं रहा था कि आप किसी को सिखा रहे हो, हाँ आप बस अपना हाल बता रहे हो, है हाँ। ना? और बता रहे हो कि ये यहाँ पहुँचने के लिए एक काम करो, थोड़ा-सा ऐसे करो और थोड़ा अपना हाथ ऐसे रखो और दैट्स ऑल। तो कोई पार्टिसिपेंट है जो आप यू रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली जो आपके मन में है? I have so many, I feel every single participant वैसे जो मेरे पास आए हैं, मतलब मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ बिकॉज़ सारे इतने प्यारे हैं और इतने इन्वॉल्वमेंट से उन्होंने सीखा है, और जब सीख के गए हैं उनका जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है आज तक भी, आई एम तो माइंड ब्लोन कि कोई आता है जिसने शायद से सदगुरु का वीडियो ही देखा हो। हाउ डू यू हैव द पेशेंस टू लिसन सो मच वैसे? किसी और की कहानी मतलब हाउ? अरे बट आई एम जेन्युइनली सेइंग अ लाइक बिफोर जब मैं लेट दिस बी आल्सो पार्ट, जब मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आई वाज अ लिटिल डिस्टर्ब्ड एक्चुअली, अरे पॉडकास्ट क्या पूछूंगा अक्का से, एक और बार लिया है, but while listening to you it's very calming, like very nice. It's a very supportive for me, like मैं कह लूँ आपने बोला ना कि आप नए नए चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये सब that's very, क्योंकि मैं अभी कलरी सीखने जा रहा हूँ, और जब मैं ये आर्मी बुक आई एम रीडिंग दैट नो, तो रणवीर अलाहाबाद एक पॉडकास्ट में स्पेशल फोर्सेस वेटरन, तो उनका एक इंस्टीट्यूट है द क्लो। सो जब मैं पॉडकास्ट में सुना कि आर्मी का ट्रेनिंग कैसे है, तो नाउ इट्स नॉट समथिंग आई कैन एक्सपीरियंस, आई कांट गो टू द आर्मी, है ना, इट्स पर वो लोग एक इंस्टीट्यूशन है जहां हम जा सकते हैं और यू नो वी कैन लर्न लिटिल बिट ऑफ सर्वाइवल स्किल्स, बी इन द जंगल। So listening from you also, like, you know, I should also maybe, you know, go there, try it out for a week or so. तो एक नया एक्सपीरियंस है ना। हाँ, तो लाइफ में देखो इतनी साल मिलते हैं, ठीक है, इतनी ही साल है, इट्स नॉट दैट इट्स एन एंडलेस लाइफ, राइट? यू मे हैव व्हाट, चलो आई मे हैव maybe another 30, maybe अगर like I live very well, maybe 50 years, maybe more, that's very little time। वैसे 24 hours in the day go by like that and I'm like, oh shit, दिन खत्म हो गया, है ना? It goes by so quickly, and it goes by so quickly because there's so much to do and there's so much to see and there's so much to experience, and it just feels like how is time going by so quickly?
So I feel there's so much in life that you can do, and if an opportunity is coming your way, go for it, man. बिल्कुल क्यों? Don't think twice. If it sounds fascinating, tell me how it is. And is it something that only? Yeah, I'd be very intrigued to see what it's about. हाँ, पर मुझे एक होता है मुझ में, मैं कभी-कभी सोचता ये करता हूँ, वो करता हूँ, और फिर मैं अरे कुछ नहीं करना, बस बैठना है। वो भी हो जाता है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? कैसे डील करते हैं? आपको ऐसा होता है या आप फुल टाइम लाइक वो करना है, ये करना है लाइक? You're right. दोनों चीजें होती हैं कई बार हाँ। बिल्कुल, बट कैसी सिचुएशन में होता है? So you have to also gauge and see what situation you're in, because अगर बॉडी ऐसे कह रही है कि मुझे सिर्फ बैठना है, तो there must be a reason why that is, and that reason will either be because आपको शायद से genuinely एनर्जी लो है, आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, आपको रिक्यूपरेट करने की जरूरत है, आपको अपनी बॉडी को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, तो बॉडी अपने आप ही रेस्ट मांगेगी, ठीक है? और वो उसमें I truly believe in this a certain intelligence. हर चीज आपको intellectually या logically नहीं करना होता है, काफी चीजें just listen to how this one is and it will tell you on its own, because हम जितना मर्जी लॉजिक लगा लें, लाइफ लॉजिक इज way larger than what we can sort of fit into our puny little minds. मुझे है ना, no disrespect, but like I'm talking about myself, I feel कि जितना मैं ट्राई करती हूँ उसको comprehend करने की, it becomes very difficult. So just in that moment, in that situation, see why you need it. And if it is coming because कि हाँ मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बैठना है क्योंकि मुझे रेस्ट चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे बैठना है, मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि आई एम फीलिंग लो ऑन मोटिवेशन, हाँ। और किसी और ने कुछ किया है और मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार मैं कर हाँ। भी सकता हूँ कि नहीं, यार क्यों हाँ। ट्राई क्यों करना है, छोड़, यू नो, आई एम जस्ट सेइंग समटाइम्स इट्स दैट हाँ, आल्सो, नो? हाँ। अगर ऐसा है तो गेट योर ass off your butt and move. And move. Don't do that. Maybe do something else. Just हाँ। move. Just go for a walk. हाँ। Just change the scene. Just get your mind off that. I feel, because yeah, situation थोड़ा recognize करके accordingly act. This needs a little bit of taming. Your body and mind needs a little bit of taming. इसको जैसे रखोगे ना वैसे बन जाता है। अगर हाँ। आप इसको अगर आप इसको मानो खिलाते पिलाते रहो, जो हाँ। करने में बड़ा अच्छा लगता है तो ये अच्छा खाने पीने वाला बन जाएगा, है ना? बन जाएगा, हाँ। If you relish that. अगर आप इसको थोड़ा सा टेम करके रखो, थोड़ा सा ट्रेन करके रखो, it will show you it's very intelligent. It will start telling you, खुद ही अपने आप डिसीजंस लेना शुरू करेगा. तो yeah, just gauge and see what the situation is. हाँ? Does that answer your question? हाँ, डेफिनेटली अक्का, क्योंकि मैं भी नोटिस करता हूँ कि जिस दिन मैं यू नो सुबह नहीं उठता, आई एम लाइक हाँ आज बहुत सोता हूँ, there's a little bit of time I feel happy that आज बहुत सोने को मिला, पर the entire day like अरे टाइम वेस्ट किया, but the day I push myself to wake up at 4:30, वो टाइम थोड़ा बुरा लगता है, अरे नहीं सोना है, पर अगर मैं उठ गया और सारी चीजें किया तो that is like on, like सब अच्छा चल रहा है। You were हाँ, तो saying अच्छा नहीं that भी, या तो अगर एक्सटर्नल सिचुएशन तो भी अच्छा नहीं लगा, तो पर इंटरनली I am okay if I push myself to go beyond what I want, my body wants a little bit. it needs a little bit of training, I feel. ये जैसे कहते हैं ना कि chemical, your body creates certain chemicals, right? That whole हाँ। chemical locha that is happening inside, उसको थोड़ा ऑटोमेशन मोड पे लेकर आए, उसको ऑटोमेशन मोड पे लाने के लिए क्रिया इज अ ग्रेट सपोर्ट, बिकॉज ऑल दीज I don't really believe this lack of motivation and all of that, यार. I really don't. I didn't think, मतलब ठीक है, this motivation वगैरह बाहर से क्यों आनी चाहिए ना? I feel हाँ ठीक है, like people need external support and motivation from the outside from time to time. That is needed. Sometimes you're too unraveled, अपने दिमाग में इतने ख्याल पक जाते हैं और इतने मिक्स अप हो जाते हैं, उनको अनक्लॉग करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट, हेल्प, फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली नीडेड. एंड आई थिंक दैट्स वेयर आपके जो ट्राइब ऑफ पीपल है, जो समझते हैं आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड देयर ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स आल्सो इन दैट डायरेक्शन. पर अगर आपने अपना जो केमिकल सूप है, इंटरनल केमिकल सूप अगर सही तरीके से कुक किया हुआ है, तो फिर हमेशा उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी और उसका टेस्ट और फ्लेवर भी हमेशा अच्छा रहेगा. तो ये yeah, I think that's why 4:30 when you say you do your hatha practices, and or kriya maybe, and you may see the difference. Awesome, अक्का. तो अभी हम चाहते like we'll do a have this small list of questions.
थोड़ा easy जाते हैं. हाँ जी, It's kind of like a हाँ small जी, Q&A, small rapid fire round. We'll do it so that a sure. little bit nice questions. Let me just check a minute. कहाँ है मेरा questions? मैं थोड़ा स्लो हाँ हूँ, मैं बहुत रैपिड नहीं हाँ हूँ। हाँ हाँ नहीं रैपिड नहीं है, स्लो. आप टाइम लगा के हाँ. तो आपका स्टार्ट अका. हाँ, let's do. तो आपका फेवरेट नॉन स्पिरिचुअल बुक कौन सा है अका, जो आप रिकमेंड करोगे? Non-spiritual. हाँ A नॉवेल्स a कुछ case या of exploding mangoes. ओ वो किसके बारे में? I have never heard of it. It's you know heard of it? It's actually there's so many. Wait, let me just turn around. Okay, there's Moth Smoke. I really like that book. A Case of Exploding Oh Mangoes. I thought was hilarious. हाँ It talks about gender. Oh God, I don't want to say it. It's very politically this thing. हाँ It's an interesting book. It's nicely made. It's अच्छा funny. It has like a quirky take on it. ओके Then there is. But then most of them are. Yeah. Let's just go with these two right now. ओके यो आपका फेवरेट स्पिरिचुअल बुक अदर देन सद्गुरुस? I just favorite though I don't know, but I just finished this one Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Really liked it. इट्स वो एक सिंगल किताब है, zen and the art of. ओह अच्छा ठीक है. Wait one second. This book. ओह अच्छा अच्छा नाइस. Yeah. ओके So it's a pretty cool book. It's sort of what I needed around this time. I was in Bangalore recently, a couple of last year, in fact, and was talking to my cousin about how I feel very like I've forgotten something. Like I was very in touch, in tune with something, and suddenly I feel I'm very far from it. कुछ तो हाँ हाँ है ना हाँ कि हाँ practices मेरी काफी suffer हुई हैं पिछले साल. तो I was just thinking हाँ कि मेरे को लग रहा है मैं कुछ मेरा कुछ lose हो गया. I've lost something. I don't know. Whatever. So I was sharing this with her. She gave me this book. She's like, listen, you read this. And it's a beautiful book, which is a reminder of who you actually are. हाँ Otherwise, everything Osho I love. Intimacy हाँ by Osho, your freedom by Osho, everything Osho I love. Rebel by Osho. These are good spiritual books. हाँ. Mountains or beaches, which do you prefer? Mountains, any day mountains. Any day. I don't even know why I thought about it. Mountains. Okay. So your favorite food in the ashram, जब आप हठ योगा के लिए गए तो एक फूड जो आपको कौन सा फेवरेट? I know the answer. Peanut butter, banana, salad. हाँ अच्छा. Now you know what the next question is. Your unfavorite food जो आपको नहीं ये आ गया मुझे नहीं चाहिए, Kullu. वो कौन सा? कुल्लू. Kullu soup. Kullu soup is the one that exactly looks like paisam. वो पायसम के तरह दिखता है. No, I love payasam. No, kullu soup No, no. is huh. Say. No, क्या हुआ था कि मैं आश्रम में गया था तो सडनली करण गया तो एक अन्ना सर्व कर रहे थे तो मैंने सोचा पायसम था तो पायसम आई टुक इट फुल व्हेन आई ट्राइंग लाइक अरे ये क्या लिया. Yeah. You would have taken the kashayam. नो कषायम नहीं था, ये कुछ मिलेट ड्रिंक था. संजीवनी नहीं था, कुछ और मिलेट ड्रिंक था. कुल्लू होसग्राम होता है ना? होसग्राम. Kullu horse gram होता है. Horse gram. हाँ It's not millet. It's horse gram. Yeah. हाँ ये कुछ मिलेट ड्रिंक था. ब्लैंड कोई टेस्ट नहीं था. हाँ वही. No, kullu is spicy. Oh, So अच्छा. the kullu, we used to get kullu soup every afternoon. It's supposed to be very, very, very rich in protein, iron. Like it's Protein. very, very rich, mineral rich, protein, very rich in proteins. हाँ हाँ Horse gram, right? So हाँ घोड़ों को खिलाते थे, तो हमें रोज खिलाते थे. So yeah, I didn't like it at all. Desserts थी नाक बंद करके पीते थे कि हाँ. ठीक है ठीक है. पेपर वाइन और मोंड्रम तराई? Pepper wine, but I feel it's because of the environment, the ambience, the memories from that place. Mondram I've been like once or twice. I've not really been to Mondram. ठीक है. Okay. What's your favorite music आपका? Favorite क्या music? लिसन करते हो? हाँ क्या लिसन करते हो आप? कौन से genre? I have a very eclectic choice of music. Like हाँ. I will listen to Qawwalis. I will also listen to old ghazals. I listen to old 60s music. And I also listen to
heavy metal. I also listen to. I have a very eclectic choice in music. हाँ, Of late, I've been addicted to the absolute recent, like in the last 2 days. The artist that I've been addicted to is Multani. So you look at मुल्तान Multani on Spotify. I think this person has exactly 3 or 4 songs, and damn, so good. Yeah. Yeah, very very nicely done. He does these mixes of Indian fusion with something quite interesting. I really liked it. सबका आपका फेवरेट पिक्चर एक इंग्लिश और एक हिंदी Favorite picture, मूवी like a movie. English, A Few Good Men, I thought was really good, but I don't know favorite. Like that's just the name that popped into my head right now. I don't know favorite. Ooh, favorite. Oh, I think I don't want to say it though. It's too my private. I don't want to say it. ओके Um, तो हिंदी yeah, हिंदी Hindi. Favorite Hindi. You remember this movie? Oh, कहानी बोलो का the कहानी बोलो उसका क्या है the one in which Satish Kaushik is the dead body. वो कौन सा है Arey, मैंने देखा no, everyone's seen it. It's very old. जाने भी दो यार. No, मैंने wait, no. देखा How do you not know this? नहीं आई wait. डोंट थिंक मैंने नहीं देखा होगा It's a very old movie. Not Satish Kaushik. Sorry, I don't get that thing. I'm talking about. Not Satish Kaushik. Oh my god, it's Jaane Bhi Do Yaaro only, but it's not Satish Kaushik. I forgot the guy's name. Anyway, Jaane Bhi Do Yaaro. जाने भी दो यार आई डोंट नो Yeah. देखना है It's a satirical comedy again. A fabulous movie. Yeah. Very good movie. सही है का सो Oh, I got okay. English movie that I can tell you. Gods Must Be हाँ. Crazy. ओह यस यस हाँ जी That I can share. मुझे नहीं लगता आई स्टिल कैन हाउ दे मेड दैट मूवी क्योंकि उसमें एक सीन है ना फॉक्स आता है एंड देन इट कम्स टू अटैक ऐसे वो ऐसे पकड़ता है वो कैसे डायरेक्ट किया मुझे लगता है कि क्योंकि इट्स वेरी हाउ दे Yeah, डिड द like a pet fox or something. हाँ maybe I don't know. I don't think so. नॉट फॉक्स इट्स लाइक कुछ हाइना कुछ होता है उसमें हाँ, right. हाँ और ओके It's a good अगला movie. क्वेश्चन इट्स अ वेरी नाइस Hmm. मूवी Very nice. एक You know, दो there's so many. Matrix also, yeah, so good that movie. Oh, and recently, oh god, did you see Dune? ओह यस Dune यस देखा हाँ आपने? हाँ जो देखा latest वाला है, the one with Timothy Chalamet. हाँ देखा था Like वेरी नाइस IMAX. Did you see it in IMAX. like a normal theater? I done No. IMAX. Oh yeah, right. I didn't see it in an IMAX. I just saw I feel it is like an audio visual experience. That experience. movie. I don't think it is just like a movie. It's like a proper. Yeah, IMAX movie. सही है. तो आपका एक दोस्त जो आप you can depend at midnight, someone who you would call for anything. Rekha, this friend of mine in Sri Lanka. हाँ रेखा का Anytime. I'll call her right now. She'll be like, what happened? She's always ready to be like, something must have happened. So yeah, Rekha. तो अगर आप एक जगह ट्रैवल कर सकते हो एवरीथिंग इज डन बट यू कैन कम बैक फ्रॉम देयर यू हैव टू स्टे देयर फॉर एवर तो आप कौन से जगह चूज करोगे पहाड़ में निकल जाऊंगी मैं कहीं एनी पहाड़ anywhere in the mountains. any पहाड़ Anywhere in the mountains. I can like yeah, somewhere in Himachal maybe. Okay, so last question aga Dhyanlinga Yeah. temple or Devi temple if you had only 15 oh you those answer I'm like kabhi mujhe wait I have to make this question harder you get only 10 minutes else कोई लोग बोलते हैं मुझे दोनों पसंद है मैं इधर so I'm like I feel Devi is always there. Not that Dhyanlinga is not, but like I feel Devi you can always like just call upon. पता नहीं ऐसा मुझे लगता है कि you can just call upon Devi, she's there. Dhyanlinga जाना पड़ेगा वहाँ पे. हाँ बहुत ही बेकार लॉजिक है पता नहीं लगता. वो उधर सिर्फ खड़ा रहता है he doesn't come he doesn't go he's just there. Yeah, I think you can tap into that too. Like you see the yantra in the back. I don't know if it's visible. Not the Dhyanlinga yantra That's visible visible hai yeah. What would you tell me? What would you pick between the two? yeah I'm the questioner I'm like
Say. Why not? You answer too. Yeah. I think I would go to the Dhyanlinga temple, but firstly, if ये मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए तो मैं देवी टेम्पल जाता हूँ. Has it come true? Like whatever you needed, has it happened? मुझे लगता है कि कभी-कभी like I'm a little scared of asking देवी sometimes, क्योंकि कभी मैं रेडी नहीं हूँ तो मिल जाएगा तो मुझे थोड़ा दिक्कत रहती है पूछने में. पर more than I think getting, ध्यानलिंगा में मुझे कुछ बोलने के लिए I don't feel like asking, because पर देवी में sometimes I'm going through a tough time in my life and I just want to say to somebody. So just saying itself gives me a lot of relief, और मुझे तो इसीलिए मैं जाता हूँ ऐसे. और तो but it was good. मोंड्रम पे रहे. Sorry. अच्छा, मोंड्रम पे रहे. आपने बहुत सही बोला, पेपरमिंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है. मोंड्रम पे रहे के उतना एम्बियंस नहीं रहता. पेपरमिंट में I don't like it. हाँ. पर मुझे लगता है कि मुझे मोंड्रम पे रहे ही अच्छा लगता है. खाना ना, your focus is the food. That's what the problem is. मुझे खाने से मतलब है, मुझे नहीं मतलब आसपास कोई है नहीं है, शोर है क्या है. ठीक है, समझ आ गया. मुझे थोड़ा बहुत शोर चाहिए, क्योंकि पेपर वाइन में मुझे हमेशा लगता है कि कोई देख रहा है, आश्रम रूल्स फॉलो करना है कुछ. क्या भाई आप आया है तू. पेपर वाइन स्टिल आश्रम के अंदर है, तो रूल्स सब. स्मार्ट, ये तो है. हाँ, थोड़ा कस वर्ड्स कुछ नहीं यूज करते, सिविलाइज्ड होना पड़ता है, तो है ना, तो इसीलिए डीपर का क्या. तो आप कहाँ आप क्लासेस लेती हो, और आपको हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दर्शक. आप हिंदी क्लासेस लेते हो अक्का, हटे होगा? हाँ जी. हाँ, मैं भी नेक्स्ट में मैं भी फाउंडेशन के लिए एक हिंदी क्लास ले रही हूँ देहरादून में, जुलाई में. हाँ. उसके बाद मेरा प्लान है घूमने का, मुक्तेश्वर और ऊपर जाने का. बट हाँ, हिंदी क्लासेस, और अभी हम लोग सोच रहे हैं आर्मी के लिए भी क्लासेस शायद से शुरू होंगी, तो वो भी हिंदी में होंगी. हाँ, तो आपको आपके क्लासेस के स्केड्यूल सब जानने के लिए हमें कहाँ आपको कांटेक्ट करना अच्छा रहेगा? मेरे हैंडल पे इंस्टाग्राम के योगा विज्ञान, वहाँ पे पता चलता रहेगा. वहाँ पे आई कीप पब्लिशिंग. और मेरी जो वेबसाइट है yogavigyan.com, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी पब्लिश होगा. तो जानने से पहले अक्का, क्या आप दर्शकों के लिए कुछ और बोलना चाहेंगी? हाँ, मेरे को एक चीज जरूर बोलनी है कि जब हम योगा के बारे में सोचते हैं तो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि जब बहुत कोई मुश्किल में होता है, जब किसी की लाइफ में बहुत दुख होता है, तभी लोग योगा करते हैं. बट योग का जो अनुभव है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुश्किल का सिचुएशंस में ही हो. अगर ये हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं सिर्फ, अगर आप देखोगे, मैं एक बार ना भूटान गई थी. भूटान में ना मेरे पास कहानी आती है, सॉरी. मैं भूटान गई थी, वहां पे ना एक मैंने बुक देखी थी, कॉफी टेबल बुक. वो खोल के पहले पेज पे लिखा हुआ था कि पीस इज द फंडामेंटल बेसिस, इट इज द फर्स्ट स्टेप एंड लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर दैट. तो ठीक है, जिनको पीस, जिनकी सबसे बड़ी इच्छा है जिंदगी में, योग से डेफिनेटली वो अचीव हो सकती है. लेकिन वो बहुत ही अधूरा रह जाएगा टू एक्चुअली एक्सपीरियंस इसका. योग के जो एक्चुअल पूरे प्रैक्टिकल और फुल फ्लेज्ड एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ पीस पे आके खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे लिए लाइफ हैज बीन क्वाइट लकी. एंड जो मेरी पिच थी लाइफ की, व्हिच हैज बीन फन, एक्सप्लोरिंग, इनक्रेडिबली गुड इन टर्म्स ऑफ हाउ मैं अपने को कैसे अप्लाई करना चाहती हूँ, उसमें मेरे को लगता है मैंने जब भी कुछ भी किया बड़ी शिद्दत से किया, और अच्छा ही हुआ है. जिंदगी और पूरी लाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया है. बट जब से योग मेरी लाइफ में आया, उसके बाद से वो पिच ना 10x हो गई है. मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ही 10 फोल्ड बढ़ गया है. तो काफी लोग सोचते हैं कि अगर आप तो बहुत छोटे हो योग करने के लिए, 60 साल के बाद लोग करते हैं, जरूरी नहीं है. इनफैक्ट दैट इज अ वेरी बैड वे ऑफ लुकिंग एट इट, वेरी पुअर वे ऑफ लुकिंग एट इट. लाइफ अभी हो रही है आपके साथ, आपको अभी इसका लुत्फ उठाना है, अभी आपको इसका मजा उठाना है. और अगर आपको कोई ऐसे कोई टूल दे दे जिससे
आपको चलने में, सांस लेने में, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें करने में बिल्कुल ही अलग ही मजा आ रहा है, बिकॉज वो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस एनहांस करता है. So don't delay it. I think now is a good time as I need to start. That's what I want to awesome say. akka awesome akka dhanyawad Thank you. See you.